तो चलो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है भाई? पहला क्वेश्चन बताओ सानिका। हाँ भाई, तो अपने लाइफ में लाइफ को जिंदा रखने के लिए धरती पे है ना, तो प्रोसेस क्या क्या होती है मेनली बॉडी के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। तो ऐसा कौन कौन सा प्रोसेस हो सकता है सर? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी। न्यूट्रिशन। सेकंड क्या हो गया? अच्छा बता दूं, ये आपका क्विक रिवीजन है ना, ये अपना टारगेट रखते हैं 1.5 आवर में कंप्लीट करने का पूरा चैप्टर, है ना। देखते हैं होता है या नहीं होता है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है। न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, उसके बाद भाई ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट एक्सक्रीशन। तो ये कुछ मेन प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और क्या हो गया एक्सक्रीशन, जो कि लाइफ को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो भाई जितना प्रोसेस हो रहा है, जैसे रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, तो उनको क्या एनर्जी चाहिए? क्या एनर्जी चाहिए? तो बॉडी में कोई भी काम अगर हो रहा है तो उनको चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगा भाई? बताओ। एनर्जी मिलेगा आपको फूड से। अरे बोलो। फूड से मिलेगा, यानी न्यूट्रिशन करना पड़ेगा आपको, है ना। उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट लेना पड़ेगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया भाई न्यूट्रिशन। बिना न्यूट्रिशन में कुछ होने वाला नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? तो अगर स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि भैया न्यूट्रिशन होता क्या है, तो कोई बताएगा क्या न्यूट्रिशन के बारे में? नव्या। हाँ हाँ बस सही है, सही है। अरे बहुत सही है ना। मतलब आपको न्यूट्रिएंट्स को लेना है जितना भी है, मतलब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होता है, पहला बात तो ये आता है। मतलब इन्वायरमेंट से आपको ऐसा कोई भी चीज लो जिससे आपको एनर्जी मिले, राइट, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट क्या क्या हो सकता है भैया? तो न्यूट्रिएंट को लेना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिएंट क्या क्या हो सकता है सर? एक हो सकता है कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होता है सर इसके अलावा? हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उसके अलावा लिपिड बोलो या फिर फैट बोलो, इसके अलावा विटामिन्स या फिर मिनरल्स। ठीक है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो न्यूट्रिएंट कहलाता है। न्यूट्रिएंट का इंटेक करना ही क्या होता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अच्छा, इनको लेने से क्या क्या होता है? न्यूट्रिशन लेने से मान लो आप लोग सब बोल रहे हो कि एनर्जी मिलता है, क्या मिलता है भैया? एनर्जी। इसके अलावा और कुछ होता है क्या बॉडी में? इनका काम क्या क्या है बॉडी में? जैसे एनर्जी मिल गया, और क्या? रिपेयर टिश्यू, है ना। मान लो कहीं कट लग गया हो आपको, तो कट लग गया है तो वहां पे आप मसल्स बनना चाहते हो ना, तो कैसे बनेगा भाई? मसल डेवलप कैसे होगा? यानी उसको बोलते हैं क्या? रिपेयर हो रहा है, क्या चीज? डैमेज टिश्यू बोल सकते हो, है ना, रिपेयर डैमेज टिश्यू। ठीक है। और थर्ड क्या हो सकता है फंक्शन भाई? बॉडी का डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, है ना। अब देखे हो ना, कई लोग खाना नहीं, कुपोषण का शिकार हो जाना बोलते हैं उसको, खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं, अच्छे डाइट नहीं ले पा रहे हैं, डाइट में प्रोटीन नहीं है, समझ में आ रहा? तो अच्छे से बोन मजबूत स्ट्रांग नहीं होगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, टीवी में देखते हैं ऐड, कंप्लेन पिलाओ भैया, तो कंप्लेन पिलाते हैं, है ना भाई। तो आपको ये सब क्या हो गया? आपका ग्रोथ करवाने के लिए, बॉडी का ग्रोथ करवाने के लिए न्यूट्रिशन मेनली होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो भाई लाइफ प्रोसेस जो है, न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, एनर्जी नीडेड होता है, क्या क्या काम करता है, अपन ये सब देख लिया। अपन न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखें, न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। इसके बाद देखेंगे क्या अपन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भाई अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूंगा मैं, कितना मोड होता है? दो मोड। कौन कौन सा? बहुत बढ़िया, है ना। एक फर्स्ट होता है जिसका नाम है ऑटोट्रॉप्स या ट्रॉफिक। ऑटोट्रॉप्स उस एनिमल का नाम रहेगा, उसका जीव का नाम रहेगा, उस, समझ में आ रहा, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो फर्स्ट हो गया क्या भैया आपका? ऑटोट्रॉफिक। और सेकंड क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक। बहुत बढ़िया, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब क्या होता है भैया? सेल। ऑटो मतलब होता है सेल, ट्रॉफिक मतलब अपना फूड बना रहे हैं। तो जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। समझ में आ रहा? अच्छा, उस जीव को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करता है?
ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स में का एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये दोनों हो गए जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों हो गए? क्योंकि इसके पास ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट होता क्या है? क्लोरोफिल होता है। करता क्या है वो? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटो, हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से उसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस नाम होता है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहला रहा है। अब हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? जो डिपेंड्स ऑन अदर्स, है ना। अदर में कुछ भी हो सकता है ना भाई। ग्रीन प्लांट से डिपेंड हो, जैसे कि गाय हो गया, डियर हो गया, ये सब चीजें है ना, गोट हो गया, बकरी हो गया, ये सब। और मान लो लायन हो गया, लायन किस पे डिपेंड है? किसी और पे डिपेंड है। कुछ ओमनीवोरस भी होते हैं ना, ह्यूमन भी ओमनीवोर में आते हैं भाई, तो वो किस पे डिपेंड है? प्लांट पे भी डिपेंड है और कार्निवोर्स पे भी डिपेंड है ना, मतलब कि वो नॉन वेज पे भी डिपेंड है और वेज पे भी डिपेंड है। तो भाई इसमें ये होता है। समझ में आया आप लोगों को क्या क्या होता है? तो हेटरोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये था आपका दो टाइप का मोड न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ये सब हो गया भाई आपका पढ़ाई। देखो एग्जाम्पल है, अगर हेटरोट्रॉफिक एग्जाम्पल दो तो क्या क्या हो जाएगा भाई? एनिमल हो जाएगा, है ना, एनिमल हो गया, ईस्ट हो गया। अब हेटरोट्रॉफिक भी फर्दर कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक। सेकेंड क्या होता है? थर्ड क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। अच्छा, ये क्या करते हैं? फूड कैसे लेते हैं? बहुत बढ़िया, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को वो इनटेक करते हैं ना, जो मर जाते हैं, गल जाते हैं, डिकम्पोजिशन हो रहा। यही है जो अपन ने पढ़े थे ना कल एक चैप्टर, जिसका नाम था आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट में लास्ट में देखे थे भाई, जब फूड चेन चलता है लास्ट में क्या होते थे? सेप्रोट्रॉप्स होते थे, जो किसी भी जीव को वापिस ला रहे थे ना। जो डेड हो गए हैं उनको सेप्रोफाइट जो होते हैं ना, उनको डिकेइंग करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, वापिस सॉइल में मिला दे रहे थे उनका एनर्जी को। ठीक है भाई, तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या करने वाले कौन कौन एग्जाम्पल हो जाएंगे? फंगस वगैरह होते हैं इसमें, मशरूम भी बोल सकते हो, मशरूम भी एक तरह का फंगस होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट बोले था, जीव का नाम क्या होता है? पैरासाइट। देख सकते हो जैसे पैरासाइट है आपका, लीच हो गया, राउंडवॉर्म हो गया, मॉस्किटो हो गया, फिलिया हो गया, टिक हो गया, ये सब चीजें। अच्छा, होता क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन? बहुत बढ़िया, है ना। उसमें जो एनिमल है, जो जीव है ना, इसमें जो पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट सेल से अपना फूड लेते हैं, बिना विदाउट किलिंग देम, है ना, उनको बिना किल किए। ठीक है भाई। और थर्ड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को जो इंटेक करे वो क्या कहलाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब कॉम्प्लेक्स फूड भाई अगर बोला जाए, कॉम्प्लेक्स फूड किसको बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को बोलेंगे, है ना। तो यानी उसको मेरे को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको मैं ब्रेक कर करके ग्लूकोज बनाऊंगा, प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो प्रोटीन को ब्रेक करूंगा, अमाइनो एसिड बनाऊंगा। समझ में आ रहा? तो जो कॉम्प्लेक्स फूड को ले रहे हैं, यानी जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा पूरा इसके लिए, है ना, उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक भी फर्दर तीन टाइप का होता है भाई, पता है क्या? होलोजोइक तीन टाइप का कौन कौन होता है? लाइट बंद कर दो। हाँ, तो होलोजोइक कौन कौन सा होता है भाई? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, तीन टाइप का फर्दर होता है। ये सब पढ़ा दिया आपको, है ना। सेप्रोट्रॉपिक में डाउट है? पैरासिटिक में कोई? बहुत बढ़िया। होलोजोइक में ह्यूमंस भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं भाई। अब प्लांट्स में अब फर्दर एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं अपन, है ना। क्या हुआ? ओके। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अगर देखोगे तो न्यूट्रिशन प्लांट एक बहुत सिंपल सा मेथड है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ उस टॉपिक को, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन करते हैं कैसे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस आता है फोटोन वर्ड से बनता है, राइट। फोटोन यानी लाइट आता है। आपको हर चीज पे इक्वेशन पता है क्या? बोलो भाई इक्वेशन। CO2 12H2O, प्रेजेंस ऑफ, आराम आराम से प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल
gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। बहुत बढ़िया, सबको याद है भाई, है ना। तो यहाँ पे इस सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल कहाँ पे पाए जाते हैं? लिप्स के, मेनली लिप्स के कौन से पार्ट में? लिप्स के, लिप्स के किस पार्ट में ज्यादा क्लोरोफिल पाए जाते हैं? मेजोफिल सेल। बहुत बढ़िया आंसर है। जैसे मान लो मेरा हाथ लीफ है, अब ऊपर वाले को बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को बोलेंगे, जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं? मेजोफिल सेल्स बोलते हैं ना। तो जो मेजोफिल सेल होते हैं वहां पे क्लोरोफिल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सा है? मेजोफिल सेल है। आपके क्वेश्चन आया होगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो भैया ऊपर वाले लेयर में भी क्या पाया जाता है? गार्ड सेल, स्टोमाटा। तो गार्ड सेल खुद एक सेल है, उसको खुद एनर्जी चाहिए कि नहीं, तो उसके पास खुद क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, है ना भाई। प्लास्टिड तो क्या करता है वो? अपना फूड वहां वहां ही बनेगा। फोटोसिंथेसिस ऊपर वाले लेयर में भी होता है, गार्ड सेल में, लेकिन मेनली प्लांट को देने के लिए मेनली सोर्स कहाँ से आता है? मेजोफिल सेल से, राइट। तो क्लोरोफिल भैया क्या करता है? बस एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। सनलाइट भैया क्या करता है? देखो फोटोसिंथेसिस तीन प्रोसेस, तीन स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है? बहुत बढ़िया, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करवाना। क्लोरोफिल जो है ना वो सनलाइट को एब्जॉर्ब, जिसके पास क्लोरोफिल रहेगा वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा ऑप्शन है तो आप जादू बन जाओ। जादू मूवी देखे हो? कोई मिल गया तो जादू होता था ना, वो सनलाइट को खाना खाता था भाई, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो क्लोरोफिल है जिसके पास रहेगा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या हुआ भाई? बहुत बढ़िया, लाइट को एनर्जी को चेंज करना है किसमें? अगर मैं तीन इसका स्टेप बोलूं तो पहला स्टेप क्या हो गया था भाई? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट किसके थ्रू? बाई क्लोरोफिल, है ना। सेकेंड बोला जाए तो होता क्या है? लाइट एनर्जी जो होता है चेंज होता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और ये करता क्या है भाई? ये करता है पानी जो होता है ना H2, इसको ब्रेक करता है किसमें? H2 और O2 में। और थर्ड प्रोसेस ये होता है कि जो H2 है ना, ये देखो H2O टूट गया किसमें? H2 और O2 में। अब H2 जो है ना ये जाके ऐड हो जाता है किससे? CO2 से। अब सुने हो ना किसी भी चीज में H2 ऐड हो जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, यानी दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन कंपाउंड में पढ़ाए थे आपको, है ना, याद है क्या? वो एडिशन रिएक्शन, उसमें कैटालिटिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे H2 ऐड कर देते हैं अपन, है ना। तो वही चीज है भाई, H2 अपन ऐड करना है। जब इसमें H2 ऐड करोगे ना तो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना। तो CO2 में क्या हो जाएगा? H2 अपना ऐड हो जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज बन जाता है। समझ में आ रहा? यहाँ से 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही टूटा था, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 ही बना था, इसलिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बाहर निकला। तो चूंकि 6 पानी ही टूटा था तो 6 पानी बचा हुआ है ना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमेनिंग है अभी, वही 6 मॉलिक्यूल ऑफ रिमेनिंग वाटर बाहर निकल गया। तो ये पानी का निकलना क्या कहलाता है भाई? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं ना। प्लांट से पानी का निकल जाना बाहर थ्रू द स्टोमाटा क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, है ना। तो इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या करता है भाई? ये अपना फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अब ये फूड को क्या करता है? ग्लूकोज को अपना यूज करेगा, बाकी ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है वो एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को। अच्छा, कहाँ पे स्टोर करेगा प्लांट? याद करो टिश्यू, और टिश्यू में याद करो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में याद करो जाइलम और फ्लोएम। और फ्लोएम का ही भी पार्ट होता है थर्ड वाला, उसका नाम बताओ फ्लोएम। एक होता है सिव ट्यूब कंपेनियन सेल, थर्ड क्या था? पेरेंकाइमा, है ना भाई। तो जाइलम पेरेंकाइमा भी और फ्लोएम पेरेंकाइमा में ही क्या होता है? फूड स्टोर होके रहता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया, है ना। तो फूड को स्टोर कर लिया जाता है। अब अपन जब फूड इंटेक करेंगे तो अपने अंदर क्या आएगा? स्टार्च आएगा। अब उस स्टार्च का ब्रेक डाउन करते हैं अपन। समझ में आ रहा? अपन क्या इंटेक करते हैं? स्टार्च, ठीक है भाई। ये सब हो गया फोटोसिंथेसिस, किसमें 3 स्टेप सब करवा दिया भाई आपको, है ना। तो देखो अब सनलाइट कैसे लेता है, किसके थ्रू सनलाइट आएगा? उसमें एक पोर्स पाए जाते हैं सनलाइट को आने के लिए, एक स्पेशल दरवाजा होता है प्लांट के लीफ के पास जिसका नाम है स्टोमाटा।
अब स्टोमाटा होता क्या है, ऐसा पोर जो कौन सा सेल के बीच में पाया जाता है? ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, लिप के ऊपर वाले लेयर को? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बीच बीच में पोर्स पाया जाता है, उसी पोर्स का नाम क्या है? स्टोमाटा। अब स्टोमाटा बना हुआ है दो गार्ड सेल के बीच का पोर है ना। स्टोमाटा तो उस पोर्स का नाम है, लेकिन इसके बाहर में क्या है? गार्ड सेल। और गार्ड सेल है पूरा किसके बीच में? पूरा लीफ में क्या कर रहा है, ग्रीन वाला दिख रहा है क्या पोर्शन? हाँ भाई, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बीच में। अब गार्ड सेल जो होता है ना, ओपन भी होता है और क्लोज भी। तो पता है ना आपको ये सब चीजें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल है ना। तो ये गार्ड सेल जो होता है बीन शेप का होता है भाई। अब मान लो आपको बनाना है ओपन गार्ड, ओपन बनाना है ना, ओपन स्टोमाटा करना है। तो इस ओपन स्टोमाटा कब होगा भाई? स्टोमाटा ओपन कब होगा? जब जब स्टोमाटा का जो गार्ड सेल है ना, इसके अंदर पानी चला गया। तो पानी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? ये स्वेलअप हो जाएगा, है ना भाई। तो स्वेलअप हो जाने की वजह से फूल गया और क्या हो गया, ये ओपन हो गया है ना भाई, ये ओपन स्टोमाटा। तो इसके अंदर क्या हुआ, पानी आपका गया है। पानी अंदर जाना क्या करेगा, पानी इन हो रहा है तो एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं ना। पानी एंडोऑस्मोसिस से क्या होता है, ओपन होता है। अगर मैं बोलूं क्लोज स्टोमाटा बनाना है तो पानी क्या करोगे, बाहर निकालोगे। तो इग्जोऑस्मोसिस बोला जाएगा उसको। यानी जब श्रिंक हो जाएगा, तो जब पानी बाहर निकल जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाके श्रिंक हो जाएगा पूरा। ये क्या पोर्स दिख रहा है क्या बीच में? नहीं दिख रहा। यानी क्या है भाई, क्लोज स्टोमाटा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या किसी को भाई? हाँ भाई। अब प्लांट देखो फोटोसिंथेसिस में देख तो लिए अपन, लाइट कैसे आ रहा था, सनलाइट, CO2 कैसे जा रहा था, ऑक्सीजन कैसे जा रहा था थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा काम क्या होता है, दो चीजें। पहला काम क्या, सनलाइट को भी ले रहा है, दूसरा चीज गैस एक्सचेंज करना, तीसरा भी होता है क्या, वाटर का बाहर निकालना, यानी ट्रांसपिरेशन, है ना। तो तीन काम हो रहा है स्टोमाटा का। मतलब भैया एयर से आप बाहर इन्वायरमेंट से जो भी चीज इंटेक कर रहे हो ना, किसके थ्रू कर रहे हो, स्टोमाटा। अच्छा, मैं अगर क्वेश्चन ये घुमा दूं कि भाई साहब अगर मेरे पास प्लांट ऐसा है ना, तो ये इसमें मान लो एक प्रोसेस अभी पढ़ाऊंगा आगे, रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन में उसको क्या चाहिए, O2। तो लिप किसके थ्रू O2 लेगा, स्टोमाटा के थ्रू। अगर लिप है यहाँ पे, है ना, तो ये लेगा स्टोमाटा के थ्रू। अगर ये मेरा क्या है भाई, स्टेम है ना, अगर ये उडी स्टेम है, उड वाला स्टेम है, तो इसको भी इंटेक करना है। तो क्या इसमें स्टोमाटा पाया जाता है? नहीं। इसमें कौन सा सेल होता है, लेंटिस सेल होता है। अगर ये आपको मिलेगा अभी आगे, रिस्पिरेशन ही मिलेगा, है ना। तो लेंटिस सेल के थ्रू क्या लेता है, गैस चेंज करेगा। ठीक है, और यहाँ क्या पाया जाता है, ऐसे रूट्स, है ना भाई, ये रूट्स। तो रूट्स में क्या होते हैं, ऐसे हेयर सेल होते हैं। तो हेयर सेल के थ्रू यहाँ पे क्या करता है, ये ऑक्सीजन को इंटेक करता है। जो सॉइल में जो है ना अंदर में ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा, उसको इंटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो भाई साहब ये तो समझ गए। अच्छा, स्टोमाटा केवल लीफ में पाया जाता है क्या, स्टेम में? किस टाइप के स्टेम में, हर्बीवोर स्टेम है, यानी कि जो लत्तर वाले जो है ना प्लांट, जैसे करेला हो गया, लौकी हो गया, इन सारे जो होते हैं उनके, हाँ हाँ बोल सकते हो उनको। तो उसमें क्या पाया जाएगा, उनके स्टेम में भी क्या पाया जाता है भाई, स्टोमाटा पाया जाता है। बहुत बढ़िया, है ना। अब इसके बाद क्या है, वाटर कैसे लेता है, इंटेक करता है। सबको पता है क्या, पानी कैसे लेता है भाई, प्लांट। प्लांट जो होता है ना, पानी इंटेक करेगा ऊपर से या नीचे से, नीचे से यानी रूट्स के थ्रू। कैसे अब्जॉर्ब करेगा, रूट्स के थ्रू। यस, प्लांट के पास टिश्यू पाए जाते हैं जिसका नाम है जाइलम टिश्यू। और जाइलम टिश्यू जो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है और पानी को ऊपर तक पहुंचाता है। क्या यूनिडायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। पानी का मूवमेंट ओनली और ओनली यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी पानी गया है, अब यहीं से बाहर निकलेगा। अच्छा, पानी अंदर क्यों खींचा जा रहा है, क्या मोटर लगा है क्या इसमें? नहीं। तो पानी किस प्रेशर के थ्रू खींचा जा रहा, ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, तो पानी ऊपर की जा क्यों रहा, क्यों, कुछ तो होगा ना, प्रेशर जनरेट हो रहा होगा ऊपर जो पानी को खींचा जा रहा है ऐसे। हाँ, लो प्रेशर। क्यों लो प्रेशर क्रिएट हो रहा, बोलो बोलो, कोई किसी को पता है आंसर है? पानी अपवर्ड क्यों जा रहा, ग्रेविटी तो नीचे लग रहा, तो पानी ऊपर क्यों जा रहा है? हाँ ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, जा रहा है पानी। क्यों जा रहा है ऊपर? यस, बहुत सही, ट्रांसपिरेशन पूल, है ना भाई।
वो सब बहुत अच्छा आंसर दिए हो। ट्रांसपिरेशन पूल बोलते हैं उसको। यानी आपको पानी खींचना है ना, तो प्लांट को पहले क्या करना पड़ता है, पानी इनटेक लेने से पहले, पानी लेने से पहले प्लांट क्या करेगा, H2O को स्टोमाटा ओपन करेगा, पानी को बाहर निकालेगा। जब पानी बाहर निकलेगा तो वहां पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन पूल बोलते हैं उसको, पूल यानी खींचना है ना। अब वो क्या करेगा, उसके वजह से पानी नीचे से जल्दी जल्दी ऊपर आएगा। अब पानी ऊपर कैसे आएगा भाई, ये मान लो प्लांट है, यहाँ से लीफ शुरू हो रहा था निकलना है ना, ऐसे लीफ है मान लो, ठीक है, तो ऐसे पानी, ये लीफ हो गया, तो पानी ऐसे जा रहा था, पानी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तभी तो बाहर निकलेगा। तो ये चूंकि यहाँ बाहर निकल रहा था, पानी ऐसे पहुंच गया तब तक वहां पे, तो लीफ के पास क्या हुआ, पानी पहुंच के रेडी हो गया, है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो पानी ही जाता है कि कुछ और भी जाता है साथ में, मिनरल्स भी जाते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स, है ना भाई, ये दोनों चीज जाते हैं किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। यहाँ तक कोई समस्या, दिक्कत। सुराध्या भाई, ओए सो गया क्या, क्या हो गया, रात में सोए नहीं, खूब पढ़ाई कर रहे हो। सही है, एग्जाम सर पे है, लेकिन आप लोग थोड़ा सो भी लिया करो, एटलीस्ट 2 बजे तक, ठीक है भाई, 2 या 3 बजे तक सो जाओ, और उठो 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, 6 घंटा सो जाओ आराम से। तो भाई ये समझ गए पानी का साइट ऑफ वाटर, देखो यही था डायग्राम उसका, है ना। मेजोफिल सेल, ये बीच वाला को क्या बोलते हैं, मेजोफिल सेल बोलते हैं, मेनली यही पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो भैया प्लांट का क्या हुआ यहाँ पे, खत्म हो गया। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल्स में पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। और एनिमल्स में बताया हमने, कौन सा पढ़ेंगे, लास्ट वाला जिसका नाम था क्या, होलोजोइक। और होलोजोइक में 3 टाइप का होता है, कौन कौन, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स जानते हो क्या होता है, जो ग्रीन, ग्रीन क्या, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ भी बोल दो, है ना, उनको क्या खाए अपना, यानी जो ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड हो, है ना। जैसे गोट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, है ना, ग्रास ऊपर हो गया, ऐसा भाई क्या। अच्छा ग्रास ऊपर भी है क्या इसमें, नाम ही है ग्रास ऊपर। हम्म, सुना हूं मैं भी। ठीक है भाई, हर्बीवोर समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्निवोर, कार्निवोर होता क्या है भाई, जो जो केवल और केवल एनिमल्स यानी मीट वगैरह खाए, है ना भाई, नॉन वेजिटेरियन हो पूरा। देख रहे हो कौन है भाई, शेर है, शेर है ना, लायन हो गया, टाइगर हो गया, फ्रॉग हो गया, वल्चर हो गया, किंगफिशर, ये सब चीजें लिया, और है ना स्नेक, ये सब क्या खाता है भाई, ये होता है कार्निवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स यानी कि ये किसका फोटो है भाई, सुराध्या लग रहा है। हाँ तो सर भाई साहब, जितने भी ह्यूमंस आते हैं ना, वो ओमनीवोर्स में आते हैं, भले आप प्योर वेज क्यों ना हो। किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, ओमनीवोर्स में आते हैं। हाँ जाओ जी, अंडा, अंडा खाती है, केक खाती है। नहीं, ह्यूमन को इसमें रखा गया है, वो मन के ऊपर है ना, तो ये डाइजेस्ट दोनों कर सकता है, तो वो है कि आप भैया दोनों खा सकते हो आप। ह्यूमन बींग को ओमनीवोर्स ही बोला जाता है, भले आप कितना भी पंडित क्यों ना हो। हाँ भाई चलो एक चीज सुनो, अब अपन मेनली आते हैं न्यूट्रिशन भाई। तो न्यूट्रिशन कितने स्टेप में होता है बॉडी के अंदर, तो पहले फूड को इंटेक करेंगे, उसको नाम क्या होता है, इंजेशन। फूड को इंटेक करना क्या कहलाता है, इंजेशन। उसको क्या करना, उसको ब्रेक डाउन करना है, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल में, है ना भाई, जिससे कि अगर आप स्टार्च लिए हो तो ग्लूकोज में, प्रोटीन लिए हो तो अमाइनो एसिड में, लिपिड लिए हो तो फैट एंड ग्लिसरॉल में, है ना भाई। ये टूटता है, इसका नाम क्या होता है, डाइजेशन हो गया। अब डाइजेस्ट करके क्या छोड़ देना है क्या, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना भाई। तो उसको एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अच्छा कौन सा टिश्यू पाया जाता है यहाँ पे भाई, क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा टिश्यू पाया जाता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए, पहले तो एक ऑर्गन हो गया ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का, टिश्यू का ना बोल रहा हूँ, क्यूबाइडल टिश्यू, बहुत बढ़िया आंसर है ना। नाइन्थ में, नाइन्थ में पढ़ाया था आपको मैंने, नाइन्थ में पढ़ना था कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, जहाँ पे सिक्रेशन वाला काम है, वहां पे टिश्यू पाया जाता है, जो कहलाता है कौन सा, क्यूबाइडल टिश्यू, है ना। तो विलाई भी किससे बना होगा, क्यूबाइडल टिश्यू से ही बना होगा। हाँ नहीं है क्वेश्चन, बट नाइन्थ में पढ़ना था ना, नाइन्थ पढ़ के आओ ना। अब अपन बायो पढ़ रहे हैं, बायो मतलब
बायो मतलब सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब एसिमिलेशन क्या होता है भाई साहब, जो एब्जॉर्ब होके गया होगा सेल के पास, तो सेल के अंदर जाना उस ग्लूकोज, उस जो आप डाइजेस्ट कर लिए हो उस मटेरियल को सेल के अंदर डालना क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड, जो फूड को एब्जॉर्ब किए हो, इज टेकन बाय द बॉडी सेल, है ना, सेल के अंदर ले लिया है, टेकन आउट कर लिया है ना, उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। और जो बचा खुचा है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है ना भाई। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है बाहर निकल जाता है, रिमूव्ड आउट द बॉडी, क्या कहलाता है भाई, इजेशन। तो बताओ कितना प्रोसेस था न्यूट्रिशन में, 5 या 6 था भाई। जो कौन सा, पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट एसिमिलेशन, नेक्स्ट इजेशन। 5 प्रोसेस आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है ना, ये देख लो आप, है ना। हाँ भाई, नहीं ये मेन पास में नहीं होगा, रिस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस चला गया। हाँ, रिस्पिरेशन उस फूड को तोड़ना पड़ेगा अपन को, आगे का प्रोसेस हो गया वो सब चीजें। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन उसको यहाँ से ले जाना वहां तक, सेल तक। हाँ, एसिमिलेशन सेल के अंदर बस डालना है आपको, सेल तक पहुंच गया है, सेल के अंदर जाना है उसको, उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। हाँ, हमने लिखवाया था, पूरा प्रोसेस लिखवा दिया था कैसे कैसे होता है। अगर पूरा प्रोसेस की बात करोगे तो पहले आप फूड को लिए हो, इंजेक्शन का लाएगा, ब्रेक डाउन करो, डाइजेशन तक सही था, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन तक भी सही था, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ डायरेक्ट क्या आ गया, एसिमिलेशन। बट उसके बीच में क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो उसका पहले ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एसिमिलेशन हो जाने के बाद आगे क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है ना भाई। लेकिन अपन न्यूट्रिशन के अंदर बस 5 पॉइंट लिखना है, कौन कौन भाई, इंजेक्शन, इजेशन, है ना भाई, ये सब होता है। अब अपन पढ़ लेते हैं क्या, ये सब हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा को भूलना मत भाई, एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है ना। अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिएंट लेता है, तो अमीबा जानते हो क्या, स्यूडोपोडिया पाया जाता है उसमें। हाँ, तो स्यूडोपोडिया के हेल्प से क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, या फिर एंडोसाइटोसिस बोल सकते हो आप लोग। डायरेक्ट फूड के पास ऐसे ऐसे चलते चलते जाएगा, फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। डायग्राम यहाँ बना हुआ है ना, आप लोग देख सकते हो, ये देखो, है ना। तो ये अमीबा है, जो अमीबा है जिसके पास के पाया जा रहा है क्या चीज, स्यूडोपोडिया पाया जाता है। फूड दिखा, फूड को अपने अंदर क्या हुआ, चला गया उसके पास, फूड को अपने अंदर लेना चाह रहा है, देखो फूड को अंदर ले लिया। तो डायग्राम आता है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा इसमें। अमीबा का अगर आता है तो आपको 5 स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। कौन कौन होता है, पहला इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अच्छा, इजेशन, इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन फूड का लेना, ले रहा है फूड। दूसरा डाइजेशन, यानी फूड को तोड़ेगा। अब फूड कैसे तोड़ेगा, कोई एंजाइम यहाँ वर्क करेगा क्या, एंजाइम वर्क करेगा, तो ये लिखा है एंजाइम इंटर फूड वैक्यूल, है ना, फूड के वैक्यूल, एक वैक्यूल बन गया फूड का। अब इस वैक्यूल में क्या हो गया भाई, ये यहाँ का क्या जाता है इसके पास, ये किसके पास, एंजाइम जाएगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद ब्रेक डाउन करने के बाद एब्जॉर्प्शन चलेगा, प्रोसेस एब्जॉर्ब करेगा भाई साहब। डाइजेस्टेड फूड लिक्विड आउट हो जाएगा, जो डाइजेस्टेड फूड है ना, यहाँ डाइजेस्ट हो गया, वो फूड वैक्यूल से बाहर निकल जाएंगे और पूरा सेल को मिल जाएगा, समझ में आ रहा। उसके बाद जब सेल को मिल जाएगा तो सेल क्या करेगा, ग्रो होगा, बड़ा होगा थोड़ा सा, है ना, तो ग्रो हो गया। और अमीबा ग्रो हो जाएगा किसमें, एसिमिलेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड थे उनको बाहर निकाल देना है, कर लोगे। अब सर अमीबा का डायग्राम क्या बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगा क्या, अरे नहीं, आपकी मर्जी भैया, जैसे बनाना वैसे बना दो, है ना, गोल कर देना क्या, ऐसे ऐसे कर हाथ से कर सकते हो, अमीबा बन गया। याद रखना है क्या, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेक्शन में क्या होता है, स्यूडोपोडिया फूड को लेगा, स्यूडोपोडिया दिखाना पड़ेगा आपको, स्यूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी पैर, उसके बाद फॉल्स पैर होते हैं। डाइजेशन किससे के थ्रू, एंजाइम करवा देना, फूड वैक्यूल के अंदर डाल देना। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, डाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा फूड वैक्यूल से। एसिमिलेशन में अमीबा को ग्रो करवा देना, अब ग्रो मतलब उसे थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इजेक्शन यानी अनडाइजेस्टेड फूड को ऐसे डॉट डॉट करके बाहर निकाल देना। कर लोगे क्या आप लोग, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया। अब न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम कैसे होता है भाई, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम होता है, आप पैरामीशियम देखने में लग रहा होगा ये चीज। उसके बाद स्पेशल टाइप का पाया जाता है सिलिया, वो सिलिया के हेल्प से क्या करता है, फूड को अपने तक लाता है, इसका माउथ कराते वाला पोर्शन, तो फूड को क्या करता है, अपने माउथ में ले जाता है, बाकी प्रोसेस सेम होता है ना। समझ में आ रहा है, पैरामीशियम यूजुअली देयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है सिलिया, है ना भाई, उसकी वजह से क्या करता है, फूड को इंटेक करता है। अब ह्यूमन बींग में कैसे होता है क्या, क्या क्या भाई, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, समझ में आ रहा। तो भाई साहब यहाँ देखो आप लोग,
ओ हेलो, इधर। तो भाई साहब जब फूड जैसे ही अंदर जाएगा ना फूड इनके माउथ में, तो माउथ में इनको गुजरना पड़ेगा किससे? सलाइवरी ग्लैंड से। माउथ में क्या पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या निकलेगा यहाँ से? सलाइवा निकलता है। सलाइवा में कौन सा जूस? सलाइवरी अमाइलेज, है ना भाई, सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज किसका ब्रेक डाउन करेंगे? स्टार्च का। किसमें? सिंपल शुगर बोल सकते हो, यहाँ पे ग्लूकोज बोल सकते हो, है ना, माल्टोज बोल सकते हो, डायरेक्ट दो सिंपल शुगर। सिंपल शुगर में क्या हो जाएंगे भैया? ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। स्टार्च ओनली टूट रहा है कहाँ पे? यहाँ पे, है ना, सलाइवरी ग्लैंड जो ये बनता है ना, लिक्विड आता है ना माउथ में, है ना, उसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज निकलता है। अब माइलेज निकलता है, मैं ये समझो, अब सलाइवा से निकल रहा है तो सलाइवरी अमाइलेज, पेनक्रियाज से निकलेगा तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहलाएगा उस टाइम। अभी सलाइवरी अमाइलेज किसको करता है? मेनली अमाइलेज का काम ही होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, किसमें? सिंपल शुगर में। ठीक है भाई। अब जब फूड अंदर जाएगा कहाँ पे पहुंचेगा? इसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में। इसोफेगस में एक मोमेंट होता है, मोमेंट का नाम बताओ। इस मोमेंट का नाम क्या है? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, है ना। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या होता है भाई? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट वेव के जैसा फूड को ऐसे ऐसे आता है, फूड को धक्का दिया जाता है, ऊपर वाले पोर्शन धक्का देगा, नीचे फैलते जाएगा वो, है ना। तो इस टाइप से फूड क्या होगा? अंदर आते जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। तो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन देगा चार। इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। कहाँ पे? इसोफेगस में। समझ में आ रहा है क्या ये चीज भाई? कोई पूछ लेगा बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट होता है? लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्टमक। कहाँ से? लीवर से। समझ में आ रहा है क्या? बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, है ना। ये सब फंक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई। अब फूड आ गया अंदर, तो भाई साहब होता क्या है ना, स्टमक में तीन तीन क्या होता है, इसका लेयर होता है। यहाँ पे लेयर पाया जाता है स्टमक के वाल पे, अंदर क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ वन में लेयर। यहाँ पे कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अब अंदर आएगा, स्टमक का पोर्शन चलेगा भाई। स्टमक के पोर्शन में क्या होता है भैया? यहाँ पे पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाएंगे। अच्छा भाई साहब, एक ग्लैंड क्या सेक्रेट आउट करेंगे? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। क्या सेक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। सर गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सा होता है? HCl, म्यूकस, थर्ड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। कई लोग पेप्सिन बोल लेते हैं, जो कि गलत है ना भाई। कोई बात नहीं, पेप्सिनोजन लिखो। देखो दोनों डिफरेंस है, सुनो। एक होता है एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव। तो इंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है ना, पहले इनएक्टिव होता है, तो पेप्सिनोजन ही रिलीज होता है। जब फूड आता है तो HCl जो होता है ना, HCl का काम अगर आप समझोगे, अगर अभी देखो यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं इसमें। स्टमक से तीन चीजें निकला था भाई, HCl, एक होता है पेप्सिन, एक होता है म्यूकस। तो HCl का मेन काम क्या होता है? जब फूड आता है ना, जब वाइब्रेशन होता है ना उसफेगस में, तो HCl सीक्रेट आउट होता है। अब HCl करता क्या है? दो काम। यस, पहला क्रिएट एसिडिक मीडिया, दूसरा किल्स बैक्टीरिया माइक्रोनिज्म जो आ रहा है ना फूड के थ्रू, उसको किल करेगा। तो एसिडिक मीडिया क्यों बना रहा? क्या काम है? यस, एसिडिक मीडिया इसलिए बनता है कि पेप्सिन जो है ना, पेप्सिनोजन, इनएक्टिव वाले को बोलते हैं पेप्सिनोजन। तो इनएक्टिव पेप्सिन या फिर बोलो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए, ये पेप्सिन जो होता है ना, ये एसिडिक मीडिया में ही वर्क करेगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा। तुम लोग का है ना कि सर मैं एसी में ही पढ़ाई करूंगा, अगर एसी नहीं चला पढ़ाई नहीं करूंगा। पापा से बोलोगे पापा बाइक दो तभी मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो भाई एक सिचुएशन होता है, तो भाई इसका भी सिचुएशन है कि हम एसिडिक मीडिया में ही काम करेंगे। सुनो ना, कैटलिस्ट का काम होता है भाई। कोई चीज ब्रेक डाउन, रिएक्शन है यहाँ पे, एक ब्रेक कर रहा किसी और को, किसी और से बन रहा, तो वहां ब्रेक करने के लिए कुछ कैटलिस्ट चाहिए होता है। कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? H+ यानी एसिड, एसिड यानी H+ चाहिए आपको। तो एसिडिक के लिए इसलिए एसिडिक मीडिया बनता है। पेप्सिनोजन किसमें चेंज हो जाता है? कन्वर्ट, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन क्या करता है? बोलो भाई। प्रोटीन को क्या इसमें? प्रोटीन बना किससे होता है? अमाइनो एसिड का बना होता है सर।
तो प्रोटीन अगर टूटेगा तो क्या मिल जाएगा अपन को, अमाइनो एसिड मिल जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा म्यूकस क्या करता है भाई साहब, यस जो ये स्टमक था ना ऐसे, तो इसका अंदर लाइनिंग जो HCl है भाई, कितना पीएच होता है, 1, माइनस में नहीं होता है, अच्छा ठीक 1 बोले बहुत सही है ना। तो इसका पीएच 1 से लेकर 2 तक होता है भाई। अब उस पीएच में अगर हाथ भी गया हाथ जल जाएगा, सोचो तो अंदर में सॉफ्ट स्किन है और ज्यादा, तो भाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पाया जाएगा, ये म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, राइट। अब फूड कहां तक पहुंच गया अपन का, स्टमक तक। अब यहाँ पे क्या लगा रहता है बीच में, या यहाँ बोलेंगे कौन सा स्फिंक्टर, स्टमक स्फिंक्टर बोल सकते हो। और भी बहुत अलग अलग जगह स्फिंक्टर पाया जाता है, एनाल स्फिंक्टर पाया जाता है ना भाई। तो और यहाँ पे स्टमक में स्फिंक्टर पाया जाता है, वो क्या करता है, फूड को यहाँ रोकता है। ठीक है, अब फूड वहां पे क्या होता है, ऐसे ऐसे सोलो होते रहेगा। और जब क्या बन जाता है भाई, उसका नाम याद है, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5, हाँ हाँ स्पेलिंग क्या है, CHYME, काइम बोल जाते हैं उसको। अब उसको फूड नहीं बोलेंगे, फूड यहाँ था, अब यहाँ पे सब मिक्स हो गया ना उसमें, उसको बोलेंगे काइम बोल जाता है ना। तो यहाँ से काइम में चेंज हो जाता है वो चीजें भाई। तो उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इंस्पेक्टर बन गया था, जैसे जैसे टाइम बन गया वो टाइम आगे भेजा जाएगा, बाकी टाइम बनने वाला प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे फूड कितना आवर रुकता है, 3 to 4 आवर रुकेंगे फूड भाई साहब। अच्छा क्या पानी पियो तो भी 3 घंटा रुकेगा, अल्कोहल पियो वो भी 3 घंटा रुकेगा, नहीं। तो ये सब चीजें एब्जॉर्ब डायरेक्ट हो जाते हैं, किससे, स्टमक से। ग्लूकोज डायरेक्ट पियो, ग्लूकोज ऑन डी, क्या वो भी 3 घंटा रुकेगा, नहीं। ग्लूकोज ऑलरेडी डाइजेस्टेड करके रहा है ना, इसलिए डी ग्लूकोज पीते हैं अपन। डी ग्लूकोज जो है ऑलरेडी डाइजेस्टेड करके ग्लूकोज के फॉर्म में अपन पी रहे हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज, स्टार्च नहीं है उसमें, तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, तुरंत एनर्जी मिलता है। समझ में आ रहा, ये चीज होती है भाई। तो वहां से मान लो फूड निकल रहा है बाहर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कहलाता है इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन होता है 2 तरह का, पहला एक होता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, कितना मीटर, 5 से 6 मीटर बोला जाता है ना, 5 मीटर ऐसे बोला जाता है। तो भाई पूरा लेंथ हो गया। तो भाई ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब एक ही जगह ऐसे ऐसे पूरा मिला रहेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना 3 पोर्शन में बटा हुआ है। पहला पोर्शन को बोलते हैं ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम, ठीक है। तो इसका जो ड्यूडेनम वाला जो पोर्शन होता है ना, उसमें एक रास्ता होता है, और उस रास्ता किसके लिए बना होता है भाई, पेनक्रियाज के लिए बना होता है। ये मैं इस पेज में पढ़ाता हूँ भाई, है ना, इधर आ जाओ, यहाँ देखो जी। तो ये था अपना स्टमक, ठीक है, स्टमक से आ गया है इधर। तो ये जो ड्यूडेनम होने जा रहा है ना, ड्यूडेनम में यहाँ पे क्या रहेगा, ये ड्यूडेनम में इधर क्या जो रहेगा, इधर भाई पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होता है ना, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। अब पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है भाई, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा जूस में आते हैं, और लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, और थर्ड होता है आपका लाइपेज। अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ से कौन सा अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, है ना। एक और अमाइलेज मिला था ऊपर, यस, ये भी क्या करेगा, जो बच्चे कुचे रह गए कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, किसमें, ग्लूकोज में। तो हमारा अब कई लोग क्या होते हैं, फूड लेते हैं तुरंत अंदर इनहेल कर लिए, तो यहाँ डाइजेस्ट हो पाया था क्या, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो पाया था, तो कहाँ होगा, नीचे जाकर होगा। कुछ डाइजेस्ट हो गया था, तो मान लो पूरा ग्लूकोज नहीं टूट पाया था, माल्टोज में टूट कर रह गया था। स्टार्च टूटता है माल्टोज में, माल्टोज टूटता है ग्लूकोज में, समझ में आ रहा। तो उसके लिए माल्टेज एंजाइम आता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, है ना। अच्छा भाई साहब एक चीज सुनो ध्यान से, इसके लिए जो कंडीशन है वो होता है OH माइनस का, यानी कि कैसा में काम करेगा, ये बेसिक मीडिया में काम करेगा, वरना हम काम नहीं करेंगे। तो भाई सबको पहले बेसिक बनाओ, तो बेसिक बनाओ कैसे,
तो यहाँ से जो लीवर पाया जाता है ना ऐसे भाई, तो लीवर के अंदर लीवर सेक्रेट करता है क्या, बाइल जूस। बाइल जूस बिलीरुबिन बोलता है उसको, येलो कलर का पिगमेंट होता है। हाँ, बिलीरुबिन बिलीबर्डिन बन जाता है बाद में आके बिलीबर्डिन, है ना। तो भाई साहब मेरा क्वेश्चन है, पता नहीं पता है कि नहीं आप लोग को बताओ, कि ये बाइल जूस बनता कैसे है, यहाँ से क्या प्रोसेस है। मैं किसी को तो बताया था 10th में। हाँ, HCl गैस नहीं बनता है भाई। किसी को पता है? हेलो, हाँ भाई सुनो, तो आप लोग नाम सुने हो आरबीसी का, आरबीसी का नाम सुने हो, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का लाइफ कितना होता है, जब इनका लाइफ पूर जाता है तो कहाँ जाते हैं संन्यास लेने, ये संन्यास लेने जाते हैं कहाँ पे, लीवर में। समझ में आ रहा। तो आरबीसी के पास क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो चीज से बना, हेम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन हो गया। जो हेम होता है ना, आयरन, वो आता है कहाँ भाई, इसके पास, कहाँ पे, लीवर में। और वो चेंज हो जाता है बाइल जूस यानी बिलीबर्डिन में चेंज हो जाता है, प्रोसेस होता है चेंज होने का। तो बिलीरुबिन है क्या, मेनली ये डेड आरबीसी से ही बना होता है। डेड आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन से बना होता है। तो हमारा पढ़ना नहीं है, मैं बस बता दिया आपके नॉलेज के लिए। ये सब चीजें हटाओ, ये सब काम का चीज नहीं है। काम का चीज बस इतना था कि लीवर से सेक्रेट होता है क्या, लीवर सेक्रेट हो क्या होता है, बाइल जूस सेक्रेट होता है। बाइल जूस कैसा होता है, बेसिक होता है। इसका काम क्या होता है भाई, एक्टिवेट करना, किसको, इनको, अमाइलेज को, ट्रिप्सिन को और लाइपेज को एक्टिवेट करेंगे। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है इमल्स, इसका 3 काम हो गया भाई। एक हो गया इमल्सी, ये तो मेन काम हो गया, इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑफ क्या भाई, फैट। पहला काम हो गया इमल्सिफिकेशन। होता क्या है, फैट का मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलेगा क्या, नहीं। तो भाई साहब आएगा इसमें बाइल जूस, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, है ना, ऐसे ऐसे तोड़ देगा छोटे छोटे टुकड़े में। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोला जाता है। दूसरा क्या हुआ आपको लोग बोले, एक्टिवेशन, किसका, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम का। थर्ड क्या होता है भाई, बोलो बोलो, यस, स्लाइटली अल्कलाइन बोलेंगे वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी एसिडिक फूड आ रहा था, यहाँ से एसिडिक आ रहा है ना भाई, तो यहाँ तो बचाने के लिए तो ये लेयर पाया जाता है म्यूकस का। लेकिन भाई साहब इधर म्यूकस थोड़ी पाया जा रहा, अगर एसिड आएगा तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा इंटेस्टाइन। उस एसिडिक वाले को कम करना पड़ेगा भैया, एसिडिक मत रहो इधर, हमारा जो नीड है वो बन रहा। तो इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज मतलब इसको थोड़ा एसिड में बेस मिला देगा, है ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फाइनली क्या मिलता है, स्लाइटली बेसिक रहता है, जो फूड रहेगा ना स्लाइटली बेसिक बन जाता है, जिसकी वजह से उस पर काम करेगा ये सारा एंजाइम और अपना ब्रेक डाउन होगा। तो अमाइलेज किसका तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, ट्रिप्सिन किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को, अमाइनो एसिड में, लाइपेज किसको तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ता है, किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। देखो जो बना होता है ना फैट, एक होता है ऐसा ग्लिसरॉल, उसमें कितना फैट मॉलिक्यूल लगे रहते हैं, 3 मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। तो जब यहाँ पे आपका वर्क करेगा अपना एंजाइम लाइपेज, तो ये ग्लिसरॉल अलग हो जाएंगे और फैटी एसिड अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, एक चीज था भाई साहब। उसके बाद क्या हुआ, बताओ, गॉल ब्लैडर का काम बस है स्टोर करना, किस चीज को, बाइल जूस को। बाइल जूस को स्टोर कौन करेगा, ये गॉल ब्लैडर जो है ना, एक गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, जो यहाँ से बाइल जूस सेक्रेट आउट होते रहता है, हमेशा सेक्रेट आउट होते रहेगा। तो ये स्टोर करके रखने के लिए, मान लो बैंक है ना, यहाँ स्टोर करके रख रहा है इसको, बाइल जूस को। होता क्या है, कभी कभी कंसंट्रेटेड होता है, हो जाता है ज्यादा, उसके वजह से होता क्या है भैया, स्टोन बन जाते हैं। सुने हो गॉल ब्लैडर स्टोन, तो भैया इसको निकाल पाओगे क्या, ऐसे नहीं निकाल पाओगे, बहुत मुश्किल होता है निकालना।
तो डॉक्टर अगर इस पे स्टोन हुआ है तो दर्द होगा, इधर इधर दर्द होता है ना, इस जगह पे होता है भाई गॉल ब्लैडर। अगर यहाँ दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप लोग डॉक्टर से दिखवाओ, है ना भाई। वो देखेंगे आपको कि इसके अंदर कुछ अगर डिफेक्टिव रहेगा, पता चल जाएगा स्टोन है कि नहीं है। ठीक है, अगर स्टोन है तो उसको डायरेक्टली कट करके हटा दिया जाता है। स्टोन कैसे निकालने के लिए क्या होता है, रास्ता होना चाहिए ना वहां तक पहुंचने के लिए। और डाउनवर्ड है, अपवर्ड होता तो भैया इजीली आ सकता था, ये डाउनवर्ड में है। डाउनवर्ड में स्टोन ऐसे उठ के ऊपर नहीं जाएगा, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है। अब ऐसे ऊपर लटके ऊपर लटकोगे तो भी नहीं निकल पाएगा। स्टोन नीचे की ओर है, स्टोन यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है, इसका ट्यूब बहुत पतला होता है, बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा थीन होता है। ये खुद एक थीन होता है ना, थीन के थ्रू आना निकलना, फिर ऐसे पैसे जाना, फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। किडनी का इजीली होता है भाई, यूरेथ्रा के थ्रू किडनी को क्या कर दिया जाता है, किडनी से स्टोन को तोड़ दिया जाता है पहले, रे को पास करके, है ना। वहां पे इंजेक्ट किया जाता है, कि स्मॉल मशीन होता है ना, वायर लाइक, है ना, उसको भेजा जाता है, उससे ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे टुकड़े में, किडनी वाले स्टोन को निकाला जा सकता है ना। पानी वानी से, गंदा पानी पी रहे हो ज्यादा, वहां पे वो पाया जा रहा कैल्शियम वगैरह, हार्ड वाटर बोलते हैं ना इसको, हार्ड वाटर से वो सब बन जाता है, समझ में आ रहा। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसका कार्बोनेट की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है अगर गॉल ब्लैडर को भी काट के हटा दिया जाए, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है, उनको माना किया जाता है ज्यादा फैटी चीजें खाने से। क्यों भाई, क्योंकि इसका इसमें स्टोर था, तो जब आया फैट तो उसको तुरंत कर दिया इमल्सिफिकेशन। अब भाई साहब ये है ही नहीं, तो जब नहीं है तो क्या होगा, थोड़ा और बेसिक मीडिया ज्यादा नहीं एक्टिवेट कर पाएगा ना, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, जैसे कमा रहे हो तो यूज कर रहे हो, अब ऑलरेडी मेरे पास लाखों रुपए है, तो जो चाहिए वो तुरंत खरीद लेंगे। लेकिन मान लो पैसा नहीं है, अब कमाएंगे, पैसा मिलेगा तो जाके कुछ खर्चा करेंगे, तो स्लो प्रोसेस होगा। तो ये सब इंजाइम जो था ना, जो एक्टिवेट कर रहे थे, कौन सा इंजाइम, ये तीनों इंजाइम, तो भाई साहब धीरे धीरे आ रहा हूँ, बेसिक मीडिया थी, एक्टिवेट भी कम रहेंगे तो डाइजेशन भी कम होगा, धीरे स्लो स्लो होगा। तो इनको बोला जाता है नॉन वेजिटेरियन, ज्यादा मत खाओ नॉन वेज वगैरह, मतलब डाइजेशन जिसमें लेट हो वो चीज थोड़ा अवॉइड किया जाता है, फैटी चीजें को अवॉइड किया जाता है। समझ में आ रहा है जी आप लोग को। ये हो गया आपका यहाँ तक, डाइजेशन हो गया भाई। उसके बाद क्या होगा, पेनक्रियाटिक जो अपना काम किया, बाइल जो अपना काम किया, फूड हो गया या डाइजेस्टेड। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक जगह से और एंजाइम निकलेगा, पहला एंजाइम कहाँ से निकला था, सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी एमाइलेज। यहाँ से स्टमक से क्या निकला था, कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन जूस जूस, गैस्ट्रिक जूस, कौन कौन इसमें, HCl, वेरी गुड। उसके बाद पेनक्रियास से कौन सा जूस, पेनक्रियाटिक जूस, कौन कौन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, वेरी गुड। उसके बाद अब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, क्या, इंटेस्टाइनल जूस, बहुत बढ़िया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा आपका इंटेस्टाइनल जूस, और ये क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं भैया, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देंगे ग्लूकोज को, प्रोटीन कुछ बच गया उसको चेंज कर देंगे अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड होता क्या है, अमाइनो एसिड ही मिल मिल के बनता है, क्या, प्रोटीन बनता है। कल डिस्कस किया था, कल वाले क्लास में, है ना भाई। तो ये हो गया क्या आपका डाइजेशन भाई। कंप्लीट डाइजेशन हो जाने के बाद ये जाता है किसमें, लार्ज। अच्छा एक चीज और सुनो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें क्या पाया जाता है जी, विलाई पाया जाता है ना, ये तो ओएसोफेगस का हो गया, ये सब बता दिया। सलाइवरी वाले स्टमक का काम हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का देख लो, यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स चेंज होते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज होते हैं अमाइनो एसिड में, और फैट चेंज होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होते हैं। लीवर क्या करता है, ग्रीनिश येलो कलर का पिगमेंट निकालता है, ब्लड में जाके स्टोर होता है, बाइल बोला जाता है उसको, क्या क्या काम करता है लिखा हुआ है यहाँ पे। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है ना भाई, लाइपेज, ट्रिप्सिन और अमाइलेज प्रोड्यूस करता है, ये सब काम हो लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इस तरह से बना हुआ है स्ट्रक्चर भाई, है ना। एक गॉल ब्लैडर का पाइप है और उधर से पेनक्रियाट का पाइप है, दोनों मिल जाता है ना, डक्ट बन जाता है, और डक्ट आपके मिल जाता है किसमें, ड्यूडेनम में मिल जाता है, राइट। अब इसके बाद आप लोग एक चीज और समझो, क्या, ओनली एक चीज और समझाना चाहता हूं मैं, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो आ रहा है ना, मान लो ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो अंदर का जो लाइनिंग है ना, उसमें क्या पाया जाएगा, ऐसे स्मॉल स्मॉल विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विलाई पाया जाता है ऐसे, है ना भाई। इधर से भी क्या पाया जाएगा, ऐसे विलाई। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए।
समझ में आ रहा है सबको? तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अंदर क्या पाया जाता है, विलाई पाया जाता है। ज्यादा डिटेल में पढ़ना आपको 12th में, विलाई के अंदर क्या फंक्शन होता है, कैसे फंक्शन होता है, कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है ना, वो सारी चीज बस अभी याद रखना कि बस विलाई पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए सरफेस एरिया बढ़ाता है इसलिए। तो भाई अपन का ये होता है, एक टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है न्यूट्रिशन, एक बड़ा टॉपिक था। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद शुरू होता है क्या आपका, रिस्पिरेशन शुरू होता है। अगर रिस्पिरेशन की बात किया जाए भाई, तो भाई साहब अपन क्या शुरू करने वाले हैं, रिस्पिरेशन। अब तो रिस्पिरेशन जो होता है, आप लोग नाम सुने ही होंगे, हाँ भाई। तो रिस्पिरेशन होता क्या है भाई, देखो दो प्रोसेस होता है इसमें, एक होता है ब्रीदिंग और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड यानी ग्लूकोज बोल सकते हो डायरेक्टली, सही है, बहुत बढ़िया आंसर है। तो रिस्पिरेशन में होता है क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब भाई साहब जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12, उस ऑक्सीडेशन मतलब उसमें क्या ऐड कर देना, O2 ऐड करोगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, CO2, H2O और ATP। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बहुत बढ़िया। कितना अगर ऑक्सीजन लिया हो तो कितना एटीपी निकलेगा, 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो यही है रिस्पिरेशन, यही है रिस्पिरेशन। लोग समझते हैं सांस लेना, नहीं, वो ब्रीदिंग होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ब्रीदिंग प्रोसेस से आएगा। ह्यूमंस की अगर बात किया जाए, एनिमल्स में बात किया जाए, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ब्रीदिंग करके आएगा। मछली में बात किया तो फिश में कैसे आता है ऑक्सीजन, गिल्स पाया जाता है, पानी को इनहेल करेगा, गिल्स क्या कर पानी को बाहर, गिल्स के थ्रू पानी को बाहर निकालेगा, और गिल्स उसमें पानी में मौजूद ऑक्सीजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है जी? अच्छा, ये अर्थवर्म कैसे लेता है भाई, हाँ स्किन से लेते हैं ना भाई। हाँ स्किन बहुत पतला एंड मॉइस्ट, थीन एंड मॉइस्ट होता है। हाँ, गुड ब्लड सप्लाई, बहुत बढ़िया, है ना। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, स्किन के थ्रू वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। अच्छा, तो समझ में आ रहा है एनिमल्स में कैसे कैसे काम होता है। तो अगर ह्यूमंस की बात की जाए, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात की जाए, तो ऑक्सीजन लेने के लिए एक सिस्टम होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है भैया, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये सिस्टम है, सिस्टम जिससे ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज से मिलेगा, और ग्लूकोज बना किसे था, CO2, इस सबसे तोड़ देगा इसको, है ना भाई। और अपन क्या निकल जाएगा, अच्छा एक चीज और निकलता है, याद है, हीट भी निकलता है भाई। तुम लोग खुद करके देखो, देखो गर्म भी होगा, है ना, हीट निकलेगा। एक्सप्लेन नहीं करना है, ये बस लिखना है, इक्वेशन लिखना है आपको। हाँ, अब ए वाला नहीं लिखना है ना, कैसे हम माउथ ओपन करेंगे, एयर निकालेंगे तो हाथ रखेंगे सामने तो हीट, वो नहीं लिखना है आपको, रिस्पिरेशन के बारे में लिखना है अच्छे से, है ना। रिस्पिरेशन इज द ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नोन एज रिस्पिरेशन एंड गेटिंग द एटीपी लिखना पड़ेगा आपको। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो और आपको एटीपी मिल रहा हो, एक पूरा लाइन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा। फिर रिस्पिरेशन अगर नंबर के अनुसार लिखना है, मान लो 3 नंबर का है तो उसके टाइप्स में आ जाओ हम। रिस्पिरेशन सर होता है, दो ही तरह का होता है, पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। अगर सर ऑक्सीजन के हेल्प से हो रहा है तो उसको बोलते हैं एरोबिक, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है उसको बोलते हैं एनारोबिक। समझ में आ रहा है? एक लाइन में आंसर देखो यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। हाँ, क्योंकि वहां हीट निकल रहा है। हाँ, क्या चीज, नहीं तो उसमें एक्सपेरिमेंट दिखा दो या फिर ये दिखा दो ना कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। अरे एक्सोथर्मिक होता है। अब सुनो, अब आ जाओ अंदर, सेल के अंदर आते हैं तो पता चलेगा एनर्जी हीट कैसे रिलीज होता है, हीट कहाँ से आ रहा हो प्रोसेस। ठीक है, अब मेनली होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, होता कहाँ पे प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो
तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब आओगे ना आप, डिटेल स्टडी है भाई, 10th लेवल में लिखना ही नहीं है। कहाँ क्वेश्चन आया है क्या? क्या चीज बोलो, क्या कि एक जो था, हाँ हाँ क्या था उसमें, वो दिखाओ ना मुझे। मुझे मिल गया ये। These carbohydrates are broken down from glucose. The glucose combines with the oxygen in the cells of our body and provides energy. ये था एनर्जी मतलब सर एक मिनट, तो ये तो बोल ही रहा हूँ, यहाँ देखो ना, प्रोसेस समझो अभी अंदर। अब भाई यहाँ डिपली में जाते हैं ना, अभी तब समझ आएगा अच्छे से। रिस्पिरेशन का डेफिनेशन तो मेरे लिए क्लियर है। क्या होता है भैया, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फूड फूड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या मिल रहा है अपन को, एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, अब वो जो है ना हीट के लिए नहीं लिखा है, गलत लिखा है वो, मतलब हीट के लिए नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, वहाँ एनर्जी के लिए एटीपी के बारे में लिखा है। वो समझ में आ रहा है, वो जो बुक में लिखा है जो तुम दिखा रही हो, वो है किसके लिए, एनर्जी, एटीपी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो भाई होता कैसे प्रोसेस, आप लोग यहाँ देखोगे अगर रिस्पिरेशन, तो रिस्पिरेशन दो पार्ट में बांट देता हूँ। एक पार्ट अलग होता है जिसमें आप ऑक्सीजन लेते हो, क्या काम करेगा, लंग्स काम करेगा, लंग्स के अंदर एल्वेलाई काम करेगा, वो प्रोसेस अलग है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले समझो ऑक्सीजन मान लो आ गया सेल तक, ये आपका क्या है, एनिमल सेल है भाई साहब। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे आते हैं, कैपिलरी आते हैं, कैपिलरी से ऑक्सीजन इसमें जो रहता है कौन लेके आता है, आरबीसी लेकर आता है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन क्या करता है, इसको अंदर दे देता है। ठीक है, अब इसके अंदर पाए जाते हैं एक ऑर्गेनल जिसका नाम होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया नाम होता है। ठीक है भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो, अब इधर देखो भाई, डाउट पूछ के उधर देखे जा रही, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पाए जाते हैं क्या चीज, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे इसके ऊपर, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। तो मेनली रिस्पिरेशन होता कहाँ पे है भाई, बोलो जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रिस्टी बना हुआ है ना, क्रिस्टी के अंदर ऑक्सीसोम में आते हैं ये ऑक्सीजन, और मेनली यहाँ पे होता है ब्रेकडाउन। बट साथ साथ में अपन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है, इसमें ग्लूकोज भी होता है। तो ग्लूकोज अंदर कैसे आएगा सेल के अंदर, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, क्या चीज, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ चैम्बर गेट पाया जाता है, इसका नाम है प्रोटीन आयन चैनल, है ना। प्रोटीन आयन चैनल के थ्रू ग्लूकोज क्या होगा, अंदर आ जाएगा। अब ग्लूकोज जो है ना सेल के अंदर आ गया है, अब इस ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, किसमें, पायरुवेट में टूट जाएगा। ये प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम होता है, ग्लाइकोलिसिस नाम होता है। ये 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना, 10 स्टेप का प्रोसेस होता है, जो कि आपको मिलेगा क्लास 12th में स्टार्ट हो जाता है, ग्रेजुएशन तक मिलते रहेगा आपको। ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन का बना हुआ है, वो 3 कार्बन में बन जाता है, जिसका नाम है पायरुवेट। इसमें कोई ऑक्सीजन का जरूरत नहीं था, समझ में आ रहा। तो जब ब्रेकडाउन होता है ना, सुनो अब इधर, जब ब्रेकडाउन होता है, बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, तो वहां पे हीट रिलीज होता है, समझ में आ रहा। कोई भी बॉन्ड को तोड़ोगे ना, तो क्या होगा, हीट रिलीज होता है, समझ में आ रहा। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो वही हीट मिल के बाहर निकलेगा, और हीट कहाँ रिलीज होगा, तो पायरुवेट भाई साहब आ जाएंगे किसके अंदर, पायरुवेट आ जाएंगे अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट टूटेगा, पायरुवेट प्लस ऑक्सीजन रहेगा, किसमें टूट जाएगा, CO2 और H2O। और अब 38 केवल यहाँ नहीं मिला, ओटीपी कुछ यहाँ मिलता है, कुछ ओटीपी यहाँ मिलता है, इसके आगे और चलता है ना। इसकी इलेक्ट्रॉन चैनल बोलते हैं उसको, है ना। इसके मतलब इसको नाम है क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, है ना। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो भाई साहब एक एक स्टेप नहीं होता है ग्लूकोज से एनर्जी मिल जाना, बहुत अलग अलग होता है। आपको बस पढ़ना क्या है भाई, अभी तक बस यहीं तक रुक जाना है, इसके आगे और मिलेगा, वो आगे और आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर एनर्जी मिलता है अपन को। टोटल मिला के क्या होता है 38, तो अपन डायरेक्टली बोल देते हैं कितना मिल रहा है अपन को, 38 एटीपी। बस स्टेप बाय स्टेप जो बोल रहा हूँ ना, कि पायरुवेट बन गया, पायरुवेट यहाँ पे आया, ये तो लिखना है, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से डायरेक्ट क्या मिल गया, ये 38 एटीपी यहाँ पे लिख देना है, बस नहीं पढ़ना है 10th लेवल।
बट होता कैसे है, ये आता है ऑक्सीसोम होता है, ऑक्सीसोम के अंदर क्या होगा भाई, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज यानी पायरुवेट आता है, और पायरुवेट का यहाँ ब्रेकडाउन होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, हीट निकलेगा और वो हीट आपको बाहर मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। अब ये ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज में क्या था, C6H12O6, समझ में आ रहा है क्या? तो भाई यहाँ ये जो है ग्लूकोज है, तो यहाँ से टूट रहा है, तो यहाँ से क्या H निकल रहा है बाहर, O निकल रहा है बाहर, अब ये मिल के क्या बन जाएंगे, H2O मिल जाएंगे, तो H2O भी आपको बाहर मिलेगा। समझ में आ रहा है जी कैसे हो रहा है प्रोसेस, ऐसे होता है। तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए बेसिक क्या लिखोगे, बस नॉर्मली लिखना है आपको इजीली तरीके से कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना, एंड गेट एटीपी नोन एज रिस्पिरेशन। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है, हाई मॉलिक्यूल से लोअर मॉलिक्यूल में जा रहे हैं ना भाई, ये चीज होती है यहाँ पे। समझ में आया क्या? सेल के अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है? तो भाई साहब ये रिस्पिरेशन जो होता है अपन तीन तरह से पढ़ेंगे। ये वो है मेरे पास ग्लूकोज, अब ग्लूकोज में क्या मिल गया भाई, ग्लूकोज किस में चेंज होता है, पायरुवेट में चेंज होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या आपका ग्लाइकोलिसिस नाम होता है। ठीक है, अब ये पायरुवेट के पास तीन ऑप्शन है जाने का, ये पूरा रिस्पिरेशन बता रहा हूं इस टेबल में। ये पायरुवेट के पास तीन प्रोसेस है। पहला पढ़ेंगे किसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, चलो यहाँ कर देता हूँ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कर दिया मैंने, मसल्स, एक और क्या रहेगा, ईस्ट, ईस्ट। समझ में आ रहा ना भैया, बातें नहीं। तो जो ईस्ट होते हैं ना, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब ये पायरुवेट जो है ना, इसको ब्रेक डाउन करेगा ईस्ट किसमें, इथेनॉल में, C2H5OH प्लस, सोच के बोलो, CO2 प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा। और क्या प्रोड्यूस होता है, कितना, 2 ATP प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यहाँ क्या बन रहा, इथेनॉल बन रहा, जो कि क्या होता है, अल्कोहल कैटेगरी आता है ना, अल्कोहल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। अच्छा, इसको नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कहीं अगर अल्कोहल बनता है ना भाई, अल्कोहल बनाना हो किसी को, तो उसको क्या करते हैं भाई, उसको अल्कोहलिक फर्मेंट, ईस्ट या तो मार्केट से लाओ, है ना, ईस्ट डाल दो उस चीज में, वो क्या करेंगे, उसको फर्मेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोसेस होता है। अब भाई जिस चीज का तुम वाइन बना रहे हो, जिससे मान लो ग्रेप वाइन बना रहे हो, तो ग्रेप का जूस है, उसमें प्यूरिफाई करके उसमें क्या डाला जाता है, ईस्ट, ईस्ट डाल दिया जाता है ना। ईस्ट उसके लिए प्रोसेस होता है अलग अलग, पहले स्टरलाइज किया जाता है, उसको स्टरलाइज करने के बाद उसको कुछ दिन रुका जाता है, 7 डेज, उसके बाद फिर लाना है आपको ईस्ट को, और ईस्ट को फिर डाला जाता है उसमें। मसल्स किसके अंदर भाई, मसल्स के अंदर देखोगे यहाँ लैक्टिक एसिड बनता है, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और क्या बनेगा, कितना, 2 ATP यहाँ बनता है। तो ये दोनों किसका पार्ट हो गया, एनारोबिक का पार्ट हो गया, एनारोबिक का पार्ट हो गया, है ना भाई। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है, ऑक्सीजन दोनों में नहीं है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बना था, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड बन रहा। तो मसल्स में अगर एक्सेस वर्क करोगे ना आप, जब अचानक करने लग जाओगे एक्सेस वर्क, तो उसमें एक्सेस वर्क करने टाइम होता क्या है, एक्सेस वर्क करोगे तो उस टाइम ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। मैं ऑक्सीजन नॉर्मल ले रहा हूं, मैं नॉर्मल जा रहा, अचानक रनिंग करने लग जाओ, तो उस समय पैरों के लिए क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब उनको जब एनर्जी ज्यादा चाहिए पैरों को, तो ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा उतना, तो वही बता रहा हूँ ना, ऑक्सीजन अभी मान लो तुमको 5 रुपए मिल रहा था, मस्त खुश थे, 5 रुपए में ही खुश थे, ठीक है, अब तुम्हारा डिमांड बढ़ गया, कुछ और खरीदना पड़ गया, तो वहां लैक हो गया ना तुम्हारे पास, अचानक डिमांड बढ़ जाना। नॉर्मल कंडीशन में ठीक है, जितना ऑक्सीजन जा रहा था काफी था, अचानक वर्क बहुत ज्यादा करने लगे, उठक बैठक लगाने लग गया, दंड बैठक करने लग जाए, है ना, सब करने लग जाओ, तो अचानक क्या हो गया, वर्क वहां बढ़ गया, वर्क बढ़ गया यानी उनको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। एनर्जी कब आएगा, जब ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो ग्लूकोज का, ऑक्सीजन तो नॉर्मल कंडीशन में ले रहे थे, तो अब ऑक्सीजन इनसफिशियंट हो गया। तो अब इनसफिशियंट जब ऑक्सीजन हो गया, तो वो अब किस इसमें नहीं जाकर अब इसमें जाएगा। तो हमारा वर्क किसके थ्रू होता है, मसल्स के थ्रू ही होता है ना, इसलिए मस्कुलर बोलते हैं, मसल्स में ही होता है।
तो अब उसका दूसरा रास्ता अपनाएगा, एटीपी तो मिलेगा ही, लेकिन बाई प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होने की वजह से जम जाता है, क्रैम्प बन जाता है और पेन होता है आपको अगले दिन से। समझ में आ रहा? इसके लिए क्या तरीका है, गर्म पानी से क्या करना है, उसको नहाना है, बात करना है, या फिर और क्या कर सकते हो, फिजियोथेरेपी वगैरह ले सकते हो ना। O2 के प्रेजेंस में कहाँ पे जाना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। प्रोसेस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। इसका नाम था ग्लाइकोलिसिस, इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, टूट जाता है पायरुवेट, CO2, H2O और 38 ATP मिलता है। समझ में आ रहा? ये पूरा का पूरा क्या है, सेलुलर रिस्पिरेशन है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, देख लो। यस सर, ये रिस्पिरेशन हो गया, इस हो गया, टाइप ऑफ रिस्पिरेशन बता दिया मैंने, ठीक है। एनारोबिक हो गया, एनारोबिक दो टाइप का था बता दिया हमने, ठीक है भाई। एनारोबिक एनारोबिक में डिफरेंस है भाई, एरोबिक और एनारोबिक में, पढ़ लेना इस चीज को। रिस्पिरेशन इन प्लांट अब अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ भाई, ईस्ट वो होता है आपका ईस्ट के अंदर, है ना भाई साहब। प्लांट के अंदर जब देखोगे तो प्लांट में भी जस्ट डिस्कस किया था जब पढ़ा रहा था अभी न्यूट्रिशन, है ना। प्लांट वही है बस, प्लांट में भी क्या होता है भाई, ग्लूकोज तो बना लिया था यहाँ पे, लेकिन इस ग्लूकोज को, रिस्पिरेशन तो सबको चाहिए एनर्जी, इस ग्लूकोज को ट्रांसफर करना पड़ेगा लीफ में, अदर पार्ट में, रूट्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना भाई। तो हर जगह मान लो ग्लूकोज पहुंच गया, किसके थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ये फूड को पहुंचा दिया जाता है हर पार्ट्स में, राइट। अब वहां पे रिस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए उनको, ग्लूकोज तो आ गया, C6H12O6 आ गया, लेकिन इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा भाई, वही देखना है। तो लीफ में कहाँ से मिल जाएगा, स्टोमाटा से मिल जाएगा। स्टेम दो तरह का, एक वुड वाला स्टेम और एक वुडलेस वाला स्टेम, वुडलेस स्टेम। तो वुड वाला जो स्टेम होता है उसमें पाया जाता है क्या चीज, लेंटिसेल पाए जाते हैं, और जो इसमें वुड नहीं होता उसमें क्या पाए जाते हैं, स्टोमाटा पाए जाते हैं। तो इसी स्टोमाटा से क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। और हेयर में क्या होता है, ये रूट्स में क्या होता है भैया, ऐसे रूट हेयर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या करेगा, ऑक्सीजन को इंटेक करेगा और अपना रिस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। समझ में आया प्लांट में रिस्पिरेशन कैसे होता है, लिख लोगे जी। हाँ जी, रिस्पिरेशन इन रूट बता दिया आपको, रिस्पिरेशन इन स्टेम हो गया, है ना, लेंटिसेल, और रिस्पिरेशन इन लिप्स हो गया, राइट। अब रिस्पिरेशन इन अमीबा समझो, अमीबा में रिस्पिरेशन कैसे होगा भाई, उनके स्किन के थ्रू होगा, है ना भाई। अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन करता है, गैसेस को लेता है ना। डिफ्यूजन मतलब जो पता है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना, ट्रांसफर होना किसका, गैसियस का, क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन कहलाता है। अर्थवर्म का देखोगे अभी स्किन के थ्रू लेता है ना। ऐसा ही लीच के अंदर भी होता है, क्वाइट एंड थिन मॉइस्ट स्किन होता है, जिसकी वजह से क्या करेगा ये, गैस का एक्सचेंज करता है। फिश का देखोगे, फिश में क्या पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं, पानी इंटेक करते हैं, पानी यहाँ से बाहर निकलता है, वाटर क्या होता है इनमें, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो रिस्पिरेशन इन फिश में क्या है, थ्रू द गिल्स होता है। अब रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस यानी ब्रीदिंग की बात हो रहा है भाई, है ना भाई। तो ब्रीदिंग जो होता है ना, दो प्रोसेस होता है, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब एयर को क्या करना है, इनहेल। जब इनहेल करोगे तो क्या होगा, ये जो है ना रिब्स क्या होगा, एक्सपैंड होगा। और एक्सहेलेशन में जब एयर बाहर निकालोगे मतलब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सुना रहा, रिब केज क्या हो जाएगा, गेट्स स्मॉलर द रिब मसल रिलैक्स। इसको बोलते हैं रिलैक्स होना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना। और नीचे डायफ्राम पाया जाता है, डायफ्राम भी सेम ऐसे चलेगा, ये डाउन आएगा फिर अप जाएगा। अभी डाउन आएगा तो एयर क्या हो जाएगा भाई, इसमें आ रहा है, ये जब अप होगा तो एयर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस होता है। अब उनको पढ़ना क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन को देखना है कि क्या हुआ जी, ठीक, कर लो ऑन। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में अगर देखोगे ना भाई,
तो भाई साहब यहाँ होता क्या है, डायग्राम तो पता है सबको। हाँ जी, ये नोज, नोज से क्या पाया जाता है, नोस्टिल पाया जाता है ना। नोस्टिल से क्या होता है, नोस्टिल लिखना है। नोस्टिल से क्या होगा, नजल कैविटी जाएगा, नजल कैविटी ऐसे आएगा, माउथ वाला पाइप जाएगा, और जहाँ कॉमन पैसेज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेरिंग्स बोलेंगे। और यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका, वॉइस बॉक्स, जिसका नाम होता है लैरिंग्स होता है। अब यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ, जिसका नाम होता है क्या, क्या नाम होता है भाई, आवाज नहीं आ रहा, ट्रैकिया। ठीक है, अब ट्रैकिया कितने पोर्शन में टूट जाते हैं, दो। एक का नाम क्या होता है, दो, इसका नाम होता है ब्रोंकाई, नाम होता है, क्या नाम होता है इसका भाई, ब्रोंकाई नाम होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब भाई साहब यहाँ क्या पाए जाएंगे आपके, लंग्स का पाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इधर वाला लंग्स में जो बनता है ना, यहाँ पे यहाँ गैप दे देना, किसके लिए, हार्ट के लिए। और इसको क्या करना है, ऐसे स्मूथली ऐसे करना है, इसको आपको ऐसे मिला देना है, राइट। और इधर वाले भी कैसे जाएगा भाई, ऐसे जाएगा नीचे तक, ऐसे करना है इनको ऐसे। मतलब आपको बनाना क्या है, यहाँ पे आपको डायफ्राम बनाना है। मेलिया पे ध्यान दो, यहाँ आपको ऐसे क्या बनाना है भैया, डायफ्राम बनाना है। एक जैसा होना चाहिए दोनों भाई, है ना भाई। यहाँ पे एक जैसा से क्या होना चाहिए, डायफ्राम होना चाहिए। ये डबल लेयर कैसे बना दो आप लोग, ऐसे। और अब ऊपर से क्या करो, इसको ऐसे लाओ, ऐसे रख दो। ठीक है, बन गया क्या, ठीक है सर। अब क्या करना है, इस लॉस को आप दो दो लेयर का, एग्जाम में आता है बनाने के लिए, डायग्राम सीख लो अच्छे से। ठीक है, नहीं आता है, अरे आया है भाई एग्जाम में। रेस्पिरेशन का आता है डायग्राम। वही तो बोल रहा हूँ ना, बात सुना करो मेरा भी। अरे भैया पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू मिल जाएगा तुम्हें, आता है बनाने के लिए। अपना अपना सोचा करो ना। तुम लोग से पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ इसलिए, ताकि आइडिया मिलेगा कि आया है कि नहीं आया है ना। सैंपल पेपर देखो, उसमें भी आया है। हाँ, दोनों चीज हो सकता है, नेमिंग करने के लिए आ सकता है, या फिर बनाने के लिए भी आ सकता है। बनाने के लिए तरीका सीख जाओ आप लोग, है ना। तो ये भाई क्या था, ये था आपका लैरिंग्स। इसका नाम क्या है, कार्टिलेज नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, ब्रोंकाई नाम होता है। उसके बाद ब्रोंकाई जो होता है ना, ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं भाई, डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या, ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में क्या पाए जाएंगे, अंगूर का जैसा ऐसा ऐसा गुच्छा, जिसका नाम क्या होता है, एल्वुलाई होता है। क्या बोलते हैं इसको, एल्वुलाई बोलते हैं ना इसको। इसको क्या बोलेंगे, एल्वुलाई बोलेंगे। तो ऐसे क्या पाया जाता है, एल्वुलाई पाया जाता है। ठीक है भाई, पूरे में फैला रहेगा एल्वुलाई। एल्वुलाई वो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ, ये बातें क्यों कर रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ, शांति से पढ़ाई करो। डाउट है, डाउट पूछो। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्वलाई, यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी क्या होता है, अल्वलाई होता है ना। अल्वलाई ऐसा चीज होता है जिसके अंदर क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब इधर एक साइड में क्या बनाना है आपको, रिपकेज बना लो ऐसे। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे क्या कर लो आप, रिप्स बना लो। होता दोनों साइड है, एक साइड बना के दिखा दो, एक साइड पोर्शन दिखा दो। ठीक है, इस टाइप से आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसका नाम लिखना पड़ेगा नीचे क्या, डायफ्राम नाम लिख देना पड़ेगा। ठीक है, और कहीं कुछ बच गया क्या नाम लिखने के लिए भाई, नहीं। तो इस तरह से आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब समझो यहाँ पे अल्वुलाई को अगर जूम करके मैं दिखाऊं, है ना भाई, तो होता क्या है, ये मान लो आपका अल्वुलाई है, ये आपका आ रहा है ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी में अभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, यानी कि CO2 आएगा। यहाँ पे एयर लिए हो, एयर में ऑक्सीजन भी होगा, ऑक्सीजन इधर से इधर आ जाएगा, और CO2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन तुम मुझसे है कि एयर में तो नाइट्रोजन भी था सर, N2, नाइट्रोजन को इंटेक क्यों नहीं लिया है, बहुत बढ़िया, है ना। क्योंकि यहाँ पे ब्लड में क्या पाया जा रहा है भैया, आरबीसी। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का बस किसको लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा सबसे पहले, अगर प्रेजेंट है तो। उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद ये होता है क्या भाई, इसका एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग सुने हो, अगर रात में अगर कुछ जलते छोड़ दिए हो ना, अगर वहां पे कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन होता है कार्बन मॉलिक्यूल का, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, और जो कि बहुत पॉइजन होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि जब एब्जॉर्ब कर लोगे ना, गया है जैसी एयर, ऑक्सीजन है भाड़ में, अब क्या आएगा, CO आएगा पहले, और CO जाके जुड़ जाके से हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन और CO में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है।
हीमोग्लोबिन और सीओ में डबल बॉन्ड बन जाता है, समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना? तो ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है। ऐसा है ना, ऑक्सीजन गया जाके छोड़ दिया और वहां से CO2 ले लिया, बट CO ऐसा है बैठ गया तो बैठ गया, फिर भी चीज ऐसे चिपक जाता है। तो अब होगा क्या, अंदर में CO2 बढ़ते जा रहा, CO2 बढ़ते जा रहा। अब CO2 अंदर में इंक्रीज हो रहा है सेल के पास। अब अंदर में CO2 जब इंक्रीज होगा ना भैया, अंदर में पानी भी है ना, ये रिएक्टर लेकर क्या बन जाएगा, H2CO3, जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। अंदर बॉडी में एसिड बनने लगा। अब ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.2 होता है। अब एसिड बनने लगा, एसिड होने की वजह से क्या होने लगेगा, पीएच कम होने लगेगा। और आप लोग को पढ़ाया पढ़ाया होना कि हर बॉडी अपने अपने फिक्स्ड पीएच पे काम करता है। तो पीएच जैसे ही कम होगा बॉडी में क्या आने लगेगा, बेचैनी, है ना? नाक बंद करके छोड़ दो, रोक दो, एक मिनट तक, 1 मिनट तक सहलोगे, 2 मिनट तक सहलोगे, आगे क्या होगा, अंदर में क्या होने लगा, एसिडिक होने लगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉइजनिंग इसी को बोलता है ना, HCl बन मतलब HCl है, कार्बोनिक एसिड की वजह से क्या हुआ, H+ बढ़ गया। अच्छा, अपन क्यों ले रहे हैं ऐसे सांस, क्यों H+ जैसे जाता है ना, बढ़ता है नहीं, जाता है किसके पास, ब्रेन के पास जाता है। और ब्रेन बोलता है भैया लंग्स को कि आप इनहेल करो ऑक्सीजन जल्दी से, है ना? तो इनहेल करता है, फिर प्रोसेस चलता है, फिर ठीक हो जाता है सारा। हाँ हाँ, ये नहीं टूटता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। 12th में एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे ये चीज बताया गया है कि ये जो होता है ना, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। अब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन भले आप ले रहे हो, ऑक्सीजन अब कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन लेने वाला सब फुल हो गए। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, आपको तुरंत मेडिकल ले जाया जाता है, मेडिकल में लेड लेड दिया जाता है ना। लेड लेड से क्या होता है भाई, और भी अलग अलग तरीके हैं। तो उसकी वजह से बॉन्ड ACO अब Hb से ज्यादा वो दे देगा, लेड दे देगा, तो CO इसको छोड़ के किस पे चला जाएगा, लेड के पास चला जाएगा और ऊपर बाहर निकल जाएगा, Hb खाली हो गया काम। हाँ जी बोलो। हाँ चलो हो गया, समझ में आया चीजें। तो भाई ये होता है रिस्पिरेशन इन एनिमल्स, है ना? तो भाई अपन 2 प्रोसेस खत्म किया हूं अभी तक, है ना? कितना, 1.5 घंटा हो गया क्या? तो अभी क्या करता हूँ भाई, 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ आपको, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपन शुरू करेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सप्रेशन शुरू करेंगे। पानी वानी आप लोग क्या करो, पी लो, ठीक है? सर 12 बजे प्रॉपर ब्रेक। 12 बजे तो भाई ब्रेक एंजॉय कर लिए? नहीं, कोई नहीं, लंबा ब्रेक देता हूँ बाद में, ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन पढ़ लेते हैं, फिर ब्रेक मिलेगा आधे घंटे का। चलो शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भाई देखो, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि आपको ट्रांसपोर्ट करना है। अब किस चीज का ट्रांसपोर्ट करोगे भाई, देखो टॉपिक समझने से पहले समझोगे ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है। कोई एक मीडिया चाहिए जो आपको सामान उठाया और कहीं और जगह ले जाए। उस मीडिया को चलने के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए, समझ में आ रहा? और जिसके थ्रू जा रहा, मतलब गाड़ी के थ्रू जा रहा, तो गाड़ी में क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। 3 चीजें मेनली जरूरत होती है भाई, उसको एनर्जी, उसका रास्ता, और ले जाने वाला वो इंसान या वो मीडिया चाहिए, 3 चीजें। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन का, तो ह्यूमंस में बात करेंगे और प्लांट में बात करेंगे, ठीक है भाई साहब? तो ट्रांसपोर्टेशन अगर सबसे पहले मैं बात करूं किसके में बता दूं, प्लांट में बता दूं, तो आ जाओ, ट्रांसपोर्टेशन इन किसमें भाई, प्लांट। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, तो जिसका नीड रहेगा। पीछे भाई साहब बात मत कीजिए, यस। तो इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है आपका फोटो सिंथेसिस, और एक होता है आपका रिस्पिरेशन, ठीक है भाई? तो ये दोनों प्रोसेस में जिसका नीड रहेगा उसी का ट्रांसपोर्ट होगा। तो भाई साहब यहाँ फोटोसिंथेसिस में किसका नीड होता था, CO2 और H2O का। यहाँ पे अच्छा CO2 H2 पूरा इक्वेशन लिख लो, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या बनता था, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, बाहर निकल जाता था। बैलेंस नहीं किया हूं भाई। अच्छा रिस्पिरेशन में होता क्या था, मेरे पास ग्लूकोज आता था, 6H12O6 O6 प्लस O2 ब्रेक डाउन होके बनता था क्या, CO2 H2O और 38 ATP। तो सुनो भाई, ट्रांसपोर्ट किसका करवाओगे, ट्रांसपोर्ट अगर इसका बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे किसका, CO2 का। ट्रांसपोर्ट किसका करवाएंगे, H2O का।
अगर इसका बात करोगे ट्रांसपोर्ट किसका करवाओगे, ग्लूकोज का। ट्रांसपोर्ट किसका करवाओगे, ऑक्सीजन का। तो भाई साहब इसमें दिख रहा होगा आपको, एक क्या है, एयर है। क्या है, दोनों एयर है। तो एयर का ट्रांसपोर्ट होना किसके थ्रू आते जाते रहते हैं, स्टोमाटा के थ्रू आएगा जाएगा। अब H2O का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। तो ये जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, दो टिश्यू होता है। फ्लोएम टिश्यू के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। और गैसेस का एक्सचेंज कौन कर लेगा, स्टोमाट। समझ में आया, ट्रांसपोर्टेशन इन इन प्लांट कैसे होता है। हाँ भाई, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन। देखो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है भाई प्लांट के अंदर, है ना। जाइलम फ्लोएम में बना हुआ है आपका, ठीक है। जाइलम फ्लोएम, जाइलम के क्या टाइप होता है, चार तरह का होता है जाइलम, चार पार्ट से बना हुआ है। जाइलम बेसल, जाइलम ट्रेकियार्ड, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेंकाइमा। वेसल्स और ट्रेकियार्ड्स का मेन काम होता है ट्रांसफर करने का, फाइबर काम होता है सपोर्ट देने का, और पेरेंकाइमा काम होता है स्टोर करने का भाई। फ्लोएम में सीव ट्यूब कंपेनिया से काम होता है मेनली, और ये पेरेंकाइमा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फाइबर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अपना प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करें किसके अंदर, क्या ट्रांसलोकेशन होता है फूड का एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब बात करेंगे क्या, एनिमल्स के अंदर। अब बात करेंगे अपन एनिमल्स के अंदर, आ जा भाई, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो भाई साहब एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वो काम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। अच्छा सर, इस सिस्टम में कितने चीजें रहती हैं, तीन चीजें। एक का नाम होता है क्या, ब्लड। दूसरे का नाम होता है ब्लड वेसल्स। और तीसरे का नाम होता है हार्ट, जिसको नाम जानते हैं दिल से, है ना। ठीक है, हार्ट होता है। अच्छा सर, ब्लड जो होता है ना, ये मीडिया काम करेगा, एक पाथ का काम करेगा, और एक पंप का काम करेगा। बोला था ना तीन चीजें काम होती है भाई, एक मीडिया चाहिए, एक उसको चलने के लिए रास्ता चाहिए, और तीसरा उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी हीट हार्ट देगा, पाथ है भाई ये देगा, और ये ब्लड मीडिया रहेगा। तो ब्लड मेनली बना होता है कितने चीज से मिलकर, दो चीज से मिलकर। एक इसमें होता है कौन सा पार्ट, सेलुलर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, सेलुलर पार्ट होता है। और एक का नाम होता है क्या, प्लाज्मा नाम होता है। जो सेलुलर पार्ट होता है इसमें तीन चीजें होती हैं, कौन कौन, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स, इसका ल्यूकोसाइट्स, इसका थ्रोम्बोसाइट्स। सर आरबीसी करता क्या है, तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, एचबी लिख दो, है ना, एचबी लिख दो। अब हीमोग्लोबिन करता है सर ट्रांस, ये हीम प्लस ग्लोबिन यानी आयरन और प्रोटीन के बना होता है। और एक हीमोग्लोबिन चार मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, या फिर चार मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे उसको, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन आ जाएगा तो, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। तो ये था आरबीसी, काम बस यही होता है भाई। आरबीसी में चूंकि पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन काम कर रहा है वो आरबीसी काम कर रहा है। डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, इसका आपको एंटीबॉडी बनाता है। डब्ल्यूबीसी वैसे दो तरह का होता है, एक होता है अग्रेनुलर साइट, एक होता है ग्रेनुलर साइट। यानी कि इसमें ग्रेन्यूल पाए जाएंगे, इसमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाएंगे। ये टोटल पांच तरह का होता है मिलाकर। ग्रेनुलर साइट तो होता है अग्रेनुलर साइट, है ना, जिसमें आप तुम लोग सुने होगे बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ये सब नाम सुने हो कभी। तो अभी पढ़ना नहीं है 10th में, इसलिए मैं भी नहीं बोल रहा हूँ सब चीजों को। तो इसमें मेन लिम्फोसाइट जो पाया जाता है, लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल एक होता है। न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, उसका काम होता है डायरेक्टली खा जाना बैक्टीरिया को, जर्म्स को, ये सब चीज को, है ना, डायरेक्ट इनगल्फ कर लेना, फैगोसाइटोसिस। सब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया तो उसका ब्लड का ऐसा काम नहीं किया उसके लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू हो जाओ, पहले उसको खत्म करो। नहीं कर पा रहे हो तो फिर लिम्फोसाइट को बोलो। लिम्फोसाइट में आते हैं बी सेल, टी सेल, ये सब चीजें, और वो क्या करता है भाई, एंटीबॉडी बनवाता है, और एंटीबॉडी बना के क्या करेगा, उसको किल करता है।
अब एक्सप्लेन में नहीं पढ़ा रहा, मैंने क्लास में पढ़ा दिया था, नोट्स में देख लेना आप लोग, है ना। प्लेटलेट्स क्या करेगा सर, ये इसका मान याद करो, एंटीबॉडी बनाता है, ये भी लिख दिया है ना, एंटीबॉडी बनाता है यानी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर पाया जाता है, थ्रोम्बिन, है ना भाई, इसलिए बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल का काम होता है, कैल्शियम आयन आते हैं, है ना। और ये अलग 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 स्टेप होता है इसका एक्टिवेट होने का, तब क्लॉटिंग फैक्टर बनता है। और क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कहीं कट लग गया तो ब्लड कैसे स्टॉप होगा, क्लॉट बन जाता है ऊपर से, है ना। कुछ टाइम लगता है उसको बनने में, 40 से 45 मिनट, किसी का 50 मिनट लग जाता है, राइट। ये प्लेटलेट्स का ये काम होता है भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक सेलुलर पार्ट समझने में? प्लाज्मा में आ जाओ। अच्छा, सेलुलर पार्ट कितना पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है 40 से 45%। ये कितना हो जाएगा, 55 टू 60%। अरे इसमें 90% वाटर होते हैं और 10% में प्रोटीन हो गया, है ना, ये सब चीजें रहती है, बाकी और अदर चीजें। ठीक है भाई। प्लाज्मा, प्लाज्मा में किससे बना है, वाटर और प्रोटीन वगैरह मिला दो, क्या बन गया, प्लाज्मा बन जाता है। समझ में आ रहा। प्लाज्मा भी काम करता है ऑक्सीजन कैरी करने का, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी करता है, प्लाज्मा भी कैरी करता है। समझ में आ रहा। तो ये था ब्लड के बारे में। अब आ जाओ ब्लड किसके बारे में भाई, ब्लड वेसल्स के बारे में। तो भाई साहब एक काम करते हैं, अब आ जाओ किसके बारे में भाई, ब्लड वेसल जो होते हैं कितने तरह का, 3 तरह का। कौन कौन भैया, एक होता है आर्टरी होता है, एक होता है वेन होता है, और दूसरा कैपिलरीज होता है ना भाई। आर्टरीज जो होता है अवे फ्रॉम द हार्ट, ये अवे जाता है कहां से, हार्ट से। और वेन जो होता है टुवर्ड्स, ये हार्ट की तरफ आता है। और कैपिलरी जो होता है यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज होने का काम करेगा। समझ में आ रहा। कहाँ कहाँ पाया जाता है मेनली, अल्विलाई के पास में, है ना। और कहाँ पाया जाएगा, सेल के पास से पाया जाता है ना। नेफ्रॉन के पास भी कैपिलरी, मतलब जहां पे एक्सचेंज करने वाला काम है वहां वहां पाया जाएगा। ठीक है, कोई भी सेल होगा तो वहां पे कैपिलरी ही जा पाता है वहां पे, है ना। एल्विलाई क्यों, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन को लेना है, CO2 को देना है। अच्छा ये दोनों समझो, तो हार्ट होता है ना, हार्ट से जो दूर जा रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा, आर्टरीज। और जो हार्ट की तरफ आ रहा है उसका नाम होता है वेन। ये आर्टरीज धीरे धीरे क्या हुआ, मोटा रहता है, पहले एरोटा बोलते हैं उसको, फर्स्ट आर्टरीज क्या नाम है उसका, एरोटा। अब धीरे धीरे वो पतला होता जाता है, आर्टरी, एरोटा, आर्टरीज, आर्टरियल्स, मतलब अलग अलग बनते जाते हैं आगे जाकर, है ना। और धीरे धीरे फिर क्या बन जाएगा, कैपिलरी। कैपिलरी बीच का पोर्शन होता है, जैसे इधर आर्टरी जा रहा, इधर वेन है, यहाँ सेल था, या क्या बन गया, या कैपिलरी बन गया। कैपिलरी इंटरलिंक होता है, उसको वेन, अलग अलग नहीं होता है दोनों, जो जा रहा है वही उधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ से CO2 को लेकर जा रहा, यानी मैक्सिमम आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड बहते हैं। एक्सेप्शन एक है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। अब दूसरा चीज, आर्टरी में प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर कितना, 80 mmHg, इसमें 120 mmHg। ठीक है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। कोई अगर बीपी चेक करवाता है तो ऊपर क्या लिखा जाता है, सिस्टोलिक बटे में डायस्टोलिक, ऐसे लिख दिया जाता है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हेल्दी पर्सन का बीपी लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा। तो ये और क्या है, इसमें बीपी ज्यादा है तो ये क्या थिकनेस रहेगा, क्या ज्यादा, ये ज्यादा थिक होता है और ये कम थिक होता है। हाँ, एक और डिफरेंस क्या है, इसमें वेल्स पाए जाएंगे, इसमें वेल्स नहीं पाए जाएंगे। वेल्स यानी जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाए, बैक फ्लो होने से रोके, है ना, ऐसे पाया जाएगा। ब्लड आ तो गया लेकिन अब नीचे आने जाएगा ब्लड, कैसे बंद हो जाएगा दरवाजा, राइट। तो इसलिए इसमें इसमें वेल्स पाए जाएंगे और इसमें वेल्स नहीं पाए जाएंगे। तो ये पूरा किसके बारे में था भाई, ये था आपके ब्लड वेसल्स के बारे में था, है ना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे भाई अपन, हार्ट के बारे में मिलनी पढ़ने वाले हैं। तो हार्ट के बारे में समझ में आता है क्या है, हाँ जी क्या, आर्टरीज में हाई बीपी है, बैक फ्लो होगा या नहीं, तुम्हें डंडा मार के पढ़ाया जा रहा, तुम पीछे मुड़ के देखोगे क्या, नहीं। तुम्हें पापा छोड़ के चले गए, मोबाइल खोल के चला लोगे, इंस्टाग्राम ये वो, तो भाई वहां पे बैक फ्लो हो सकता है,
समझ में आ रहा है क्या? वहां बैक फ्लो हो सकता है जब पीछे से कोई ज्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा है। जहाँ ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा है वहां पे वेल्व की क्या जरूरत है। ठीक है, उसको जाना है हार्ट से दूर की तरफ, नीचे की तरफ जाना है। वो लोअर बॉडी मैक्सिमम नीचे ही है ना, तो नीचे जाने में क्या प्रेशर चाहिए, बट नीचे से ऊपर आना है। एक तो बीपी भी कम हो गया, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया आने में, और आना है वापिस आना है उसको, और नीचे से ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, तो बैक फ्लो वहां होने का चांस ज्यादा है ना। हार्ट जो होता है भाई साहब, बनाने तो आता है, मैं बनाना नहीं सिखा रहा, आप लोग बनाने आता है ना भाई। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, बीच में पाया जाता है क्या, सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, डिवाइड करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग। इधर में 2 चैम्बर, इधर में 2 चैम्बर। अच्छा सर, इधर में पूरा बॉडी से जो ब्लड जाता है, लोअर बॉडी से और अपर बॉडी से ब्लड आता है। अपर बॉडी से आता है उसको क्या नाम होता है, सुपीरियर वेना कावा। नीचे लोअर बॉडी जाता है उसको इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ब्लड आ गया ऊपर वाले में आया। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ऐसे वेल्व पाया जाएगा, है ट्राइकस्पिड वेल्व, है ना भाई। यार ट्राइकस्पिड यानी 3 साइड से ओपन होता है, एक साइड 2 साइड एक उधर से रहेगा, ऐसे 3 साइड से ऐसे ओपन होगा, तीनों ब्लड नीचे जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ये वेल्व ऐसे ऐसे पतला एक किससे जुड़े रहते हैं, इससे, है ना, इस वाल से। ठीक है, तो ये वेल्व बन गया। वेल्व की वजह से क्या हुआ भाई, ब्लड किधर आएगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, अब इसमें कौन सा गैस है, CO2 है। कहाँ जाना पड़ेगा इसको, लंग्स के पास। तो लंग्स के पास यहीं से ऐसे रास्ता होता है, कहाँ से रास्ता होता है भाई, यहाँ से ऐसे, दूसरे कलर से बना रहा हूँ भाई, व्हाइट कलर, है ना। यहाँ से दूसरा कलर से ऐसे जा रहा है, और ये कितने लंग्स है, 2। ये 2 पार्ट में ऐसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक गया ऐसे, एक उधर गया दूसरे लंग्स में। समझ में आ रहा है क्या, दूसरे लंग्स में, इधर दूसरे लंग्स में चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या भाई। हार्ट का लेबरिंग आया है, आ रखा है हर चीज। सुनो ना, सुनो ना, मैं हर चीज सिखाया ना मेरे क्लास में, कैसे स्टेप बाय स्टेप, बस उसको फॉलो करो बना। ज्यादा दिक्कत होगा, क्लास खत्म हो जाएगा 1 घंटे वाली बात, आराम से बैठ जाना, प्रैक्टिस करते रहेंगे अपन खूब सारा। ठीक है, तो ये ब्लड ये जा रहा है ना, अब ये जा रहा है, तो इसका नाम क्या रहेगा, आर्टरी। लेकिन कौन सा आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। जो लंग्स से जुड़ा तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी बोलते हैं। इसलिए 2 टाइप का सिस्टम होता है इसमें, पल्मोनरी सिस्टम एक पूरा सिस्टमेटिक, मतलब ये जो सर्कुलेशन होता है ना, 2 टाइप का सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, है ना। तो ये गया कहा, लंग्स पे। लंग्स से क्या ला रहा है, O2। अब O2 लाएगा, किस में लाएगा, इधर वाले में लाएगा, ऐसे O2 आ गया। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे दोनों साइड से आ गया इसमें। अब पल्मोनरी वेन आने वाला क्या नाम क्या रहेगा भाई, इसका नाम रहेगा पल्मोनरी वेन, क्योंकि आ रहा है पल्मोनरी लंग्स से आ रही है। अब आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई, वेल्व पाया जाएगा, ऐसे वेल्व इधर से और ऐसे वेल्व इधर से। समझ में आ रहा है, वेल्व यहाँ डिस्टेंस छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा, अरोटा बनेगा। ऐसे क्या जाएगा यहाँ से भाई, ऐसे ये बाहर जाएगा, क्या चीज, ऐसे बाहर क्या निकलेगा आपका, अरोटा निकलेगा, जिससे क्या निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर पंप होता है। ठीक है, ये अरोटा है। ये वेल्व के थ्रू क्या होगा, ब्लड नीचे गिरेगा, ब्लड जब नीचे गिरेगा तो ब्लड फिर ऐसे होते हुए ब्लड पंप होकर चला जाएगा पूरी बॉडी में। तो यहाँ जो वेल्व पाया जाएगा ये होता है बाइकस्पिड। इधर वाला वेल्व कौन सा कस्पिड, बाइकस्पिड, इधर वाला वेल्व। इसके अलावा 2 और वेल्व होते हैं, एक इसके लिए ऊपर की ओर, इसके लिए भी ऊपर की ओर। समझ में आ रहा, यहाँ पे 2 जगह इधर और 2 जगह इधर। तो हार्ट में 2 साउंड आता है, एक होता है लब और एक होता है डब। तो लब कब आएगा, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व बंद होता है, ब्लड गिरेगा नीचे ना, जब नीचे ब्लड गिरेगा तो ऐसे बंद होगा क्या वेल्व वापिस, जब ब्लड गिरेगा ऐसे तो ब्लड ऊपर जाएगा तो वेल्व बंद होगा, जब बंद होगा ना ऐसे तो आवाज आएगा लब। कोई चीज भरता है बोलते हैं ना, लब से भर गया, लबालब भर गया, वही वही से वर्ड आया है, लबालब भर गया, मतलब पूरा भर दिया, है ना। तो यही है, लब आवाज आता है। जब भैया इसमें क्या होता है, जब ब्लड आ गया तो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। तो जब लंग्स के पास जाएगा तो फिर क्या होगा, बंद होगा क्या, ये बल्ब फिर से बंद होगा। अब बंद होगा ना भाई वेल, ब्लड सबका तो थोड़ी जाएगा, कुछ ब्लड गिरेगा भी तो उसमें बल्ब बंद होगा, तो उसमें कौन सा आवाज निकलेगा, डब। तो आवाज कितना होता है, लब डब, लब डब, लब डब। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा सर, 1 मिनट में कितने बार एक पंप होता है, कितने बार, हेल्दी पर्सन में होता है 72 टाइम्स पंप होता है। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बीट, हार्ट बीट, क्या बोलते हैं इसको, हार्ट बीट।
हार्ट बीट हेल्दी पर्सन का कितना होता है 72। अगर आप लोगों को खुद चेक करना है 10 सेकंड टाइमिंग रखो ऐसे, और ये हाथ है ना अंगूठा, यहाँ पे 2 उंगली ऐसे लो और यहाँ पे अंगूठे के बगल में यहाँ रखो, पल्स दिखेगा आपको, लगेगा जंप हो रहा है ऐसे, है ना, फील होगा सबको, हो रहा है क्या? अब बस 10 सेकंड काउंट करो, 10 सेकंड में मेरा कितने बार हो रहा, काउंट करो जरा। चलो टाइम स्टार्ट, मैं 10 सेकंड बोलूंगा, मैं बोलूंगा ना स्टार्ट तो करना। अरे ये 2 उंगली निकालो, यहाँ अंगूठे का नीचे बोन्स है, बीच में नहीं, पागल जो बोल रहा सुनना, अंगूठे का जो बोन्स आ रहा यहाँ पे टच करो, हुआ? नहीं हो रहा। तो यहाँ पे गले पे होता है। अरे मैं डिफेक्टिव तो नहीं? हुआ? होगा होगा, एक हुआ तुम्हें फील हुआ, और करते हुए होने लगेगा, यहाँ फील कर सकते, होने लगा, देख लो भाई होने लगा, जिसका हो रहा यहाँ, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे रख लो, जिसका नहीं हो रहा यहाँ पे रख लो, मैं बोलूंगा टाइम स्टार्ट, है ना, काउंट करना, इधर ही आ रहा है, बाकी इधर ही आ रहा है। स्टार्ट। ओवर। कितना बार हुआ भाई? एक भी बात नहीं है। मेरा 12 बार हुआ भाई, सुनो, 12 13, तो अब 10 सेकेंड में, अब 10 सेकेंड में अगर 13 बार हुआ तो 60 सेकंड में कितना बार होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 छक 78, 12 छक 72, जिसका 12 बार हुआ इसका 72 टाइम्स हो रहा है 1 मिनट में, समझ में आ रहा है भाई? कर सकते हो ये चीज, हार्ट बीट, है ना भाई? आगे बढ़े अपन, क्या भाई? बहुत मुश्किल से सर एक ही हुआ। हो रहा है, मुझको फील नहीं हो रहा। हाँ भाई, चलो इधर पढ़ा दिया आपको, है ना, ये सारी चीजें हो गया, प्लाज्मा बता दिया मैंने आपको, रेड ब्लड सेल बता दिया आपको मैंने, व्हाइट ब्लड सेल बता दिया आपको मैंने, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड, उसके बाद हार्ट डिस्कस हो गया, डबल सर्कुलेटरी सुनो भाई, डबल सर्कुलेटरी जो होता है एग्जाम में आता है, जब आपको बनाना होगा एग्जाम में तो बस सिंपल सा एक बॉक्स बनाना, इसमें लिखना सुंदर सा राइटिंग में लंग्स, मेरा गंदा राइटिंग है भाई, ठीक है, लंग्स, यहाँ बीच में क्या बनाओगे? हार्ट बनाओगे, इधर क्या बनाओगे? बॉडी बनाओगे। अब यहाँ से लंग से किसमें आएगा ब्लड? इसमें आएगा, हार्ट में आएगा, समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ से हार्ट से ब्लड निकल के कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा भैया? बॉडी में आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? ऐसे ऐसे कैपिलरीज बना देना, ऐसे बना सकते हो, नहीं बना सकते, डायरेक्टली जोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से फिर से किस में जाएगा भाई? हार्ट में जाएगा, फिर से किस में जाएगा भाई? हार्ट में चला गया, हार्ट में चला गया तो हार्ट से क्या निकलेगा? हार्ट से निकलेगा क्या चीज? पल्मोनरी आर्टरी, जिसका नाम है क्या? पल्मोनरी वेन। इसका नाम क्या होता है? आर्टरी। इसका नाम क्या होता है? कैपिलरी। इसका नाम क्या होता है? वेन। बस हो गया काम आता। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक क्या है? सर्कुलेशन। ऊपर वाले को पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो लिख देना है क्या? डबल सर्कुलेशन टू टाइप्स का, 2 टाइप में बटा हुआ है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड आता है, लंग्स से आता है थ्रू द pulmonary vein into the heart, then this blood pump through the aorta and through the arteries, कहाँ चला जाएगा? बॉडी के पास, और वहां पे फिर वेन्स के थ्रू ब्लड चला जाता है वापिस किसके पास? हार्ट के पास, और हार्ट से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये नाम लिखना पड़ेगा भाई, वापिस ब्लड चला गया लंग्स के पास। अब डबल क्यों बोल रहे हैं भाई? एक ब्लड का मान लो नाम है ए, इस ब्लड का नाम है ए आया इसमें, अब ए ही तो पंप हुआ ना, अभी अभी एक बार पंप हुआ। हार्ट कितने बार पंप किया? एक बार किया है, एक बार पंप हो रहा है। अब फिर यहाँ से फिर से पहुंचा, क्या पहुंचा है? अभी यही पहुंचा है, लेकिन यहाँ ए के साथ कौन सा था? O2 ऑक्सीजन है। ए के साथ कौन सा है? CO2, लेकिन गैस तो यही है ना, नाम उसका यही है। तो दोबारा पंप होगा, इसमें दोबारा जाएगा। तो कितने बार पंप हुआ? हार्ट एक बार पंप हुआ तो बॉडी में गया, दूसरे बार पंप हुआ तो इसमें गया, इसलिए इसका नाम है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नाम होता है। समझ में आ रहा है भाई? अब जिसका भैया हार्ट खराब हो जाता है, अच्छा ये बीपी वाला है क्या? ये ब्लड प्रेशर वाला है। ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर से, है ना। देखे होगे आप लोग, डॉक्टर पास जाओगे ना, यहाँ पे आपको बेल्ट लगाएगा, है ना, उसमें एक मशीन होता है, और एक मशीन से आपको किसमें ऐड कर देगा? आपको वो पैरा होता है, HG होता है, ठीक है। और HG वाले से क्या कर देता है? एक आपका एयर पंप होता है, एयर पंप से क्या करेगा? पंप करने पे, एयर पंप करने से क्या होता है उसमें?
ये बंद हो जाता है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल प्रेशर पे चल रहा है, जब इसको पंप करोगे ना ऐसे मशीन को, इसको जब पंप करोगे इसको, तो ये ब्लड सर्कुलेशन क्या हुआ, बंद हो गया। जब यहाँ ओपन करने वाला सिस्टम होता है, ओपन करोगे एयर बाहर निकालोगे तो ब्लड फिर सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है, और क्या हो जाता है आपका मेजर हो जाता है ब्लड। ये ठीक है। यहाँ पे क्या होता है भाई, अच्छा एक सुनो और, लिम्फेटिक सिस्टम। ये लास्ट 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 सर्कुलेशन, अरे स्टेशन स्टार्ट है, स्टेशन स्टार्ट है, सुनो। अरे ये सुनो, ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये देखो जैसे जैसे सेल और ऊपर वाला क्या था, ब्लड यानी कैपिलरी, जैसे जैसे सिस्टम चल रहा है ना, वैसे वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी चलता रहेगा साथ साथ। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको 2 मिनट लगेगा मेरे को समझाने में। सुनो इधर ध्यान से, देखो ब्लड बॉडी सेल है, ठीक है, क्या है, सेल है। इधर से क्या आ रहा था, कैपिलरी आ रहा था। कैपिलरी पता है ना किसका बना होता है, कैपिलरी बना होता है किसका, सिंगल सेल वाल्ड होता है ना। इसका मोटाई कितना होता है, सिंगल सेल। तो इसमें जो ब्लड आता है ना भैया, ब्लड क्या होता है, लीक हो जाता है। यहाँ ब्लड में H2O और मेनली WBC क्या हो जाता है प्लाज्मा में, इसको बोलते हैं क्या चीज, लिम्फ फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको, लिम्फ फ्लूइड बोला जाता है। ए बच्चे इधर ध्यान दो, लिम्फ फ्लूइड होता क्या है, तो जो कैपिलरी से जो लीक हुआ है ना, मेनली वाटर लीक हो जाता है। टोटल देखो भाई एक दिन में 20 लीटर लीक होता है, और वापिस प्रेशर की वजह से 70 लीटर, वापस 17 लीटर वापस चला जाता है। कितना बच गया लिम्फ फ्लूइड में, 3 लीटर। तो इस 3 लीटर को आप इस भेजना पड़ेगा, तो इसको 3 लीटर बोलते हैं लिम्फ फ्लूइड। और इसको भेजने के लिए एक स्पेशल टाइप का फिर से क्या जाएगा, यहाँ से वेसल जाएगा, उसका नाम क्या आता है, लिम्फ वेसल। क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल बोलते हैं उसको। तो लिम्फ वेसल में भी क्या पाया जाएगा भाई, वेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें भी, वेल पाया जाता है, वेल पाया जाएगा। और ये किसमें जाके मिल जाएगा फाइनली, ये आ रहा है ना इधर, आपकी क्या बन गया, वेन बन गया था ना, ये फाइनली वेन में मिल जाता है, जाके सप्लाई कर दिया उसने। अच्छा लिम्फ लिम्फ वेसल्स में कहीं कहीं जगह पे क्या पाया जाता है, लिम्फ नोड पाया जाता है ना, समझ आ रहा है क्या, लिम्फ नोड पाए जाते हैं। और लिम्फ नोड में क्या पाया जाता है भाई, लिम्फ नोड में मेनली पाए जाते हैं WBC। क्या पाए जाते हैं, WBC में पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट वगैरह। और ये क्या करता है भाई, ये आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज फैलाना है, डिजीज का फैलाएगा जब सेल के अंदर रहेगा। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो अंदर आ रहा था, जब तक लिम्फ नोड क्या किया, उसको किल कर दिया, WBC है नहीं के लिए उसको पकड़ के ले गए कहाँ पे, लिम्फ नोड के पास। और यहाँ तो पूरा अथाह समुंदर है WBC का, किल कर दिया, अपना ही बच गया। हाँ कुछ कुछ होते हैं ऐसे माइक्रोजम जो सेल के अंदर आ जाएंगे तो डिजीज पहुंचाएंगे अपन को, बीमार करेंगे, है ना। समझ में आ रहा, लिम्फेटिक सिस्टम, इसी क्या बोलते हैं, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है। अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, ये लाइन है ना, पूरा आप लोग पढ़ सकते हो, जिससे समझाया है वही लिखा हुआ है। देखो लिम्फ नोड कहाँ कहाँ पे, देखो यहाँ लिम्फ नोड दिख रहा होगा, डॉट डॉट, यहाँ पे लिम्फ नोड पाया जा रहा है, लिम्फ नोड यहाँ यहाँ पे यहाँ पाया जा रहा है। थाइमस भी क्या होता है, लिम्फ नोड काम करता है, ठीक है भाई। तो अब इसके बाद एक लास्ट प्रोसेस है जिसका नाम है स्पेसर। 15 मिनट रुको बस, है ना, 20 मिनट में खत्म हुआ ट्रांसपोर्टेशन, 20 मिनट में हुआ, 15 मिनट में हो जाएगा। हाँ अरे 12 बजे स्टार्ट किया था। स्टेशन स्टेशन पढ़ो, स्टेशन भाई पढ़ ले। अपन खत्म करते हैं ना इसको। देखो स्टेशन भाई, स्क्रीशन देखो, स्क्रीशन क्या होता है, जो टॉक्सिक मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है। अब बच्चे ध्यान दो इधर, स्क्रीशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस टॉक्सिक वेस्ट को क्या करना है, आपको बाहर निकालना है। अब प्लांट में देखोगे तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्लांट में निकलते हैं और एनिमल में निकलते हैं। प्लांट में मेनली एक्सक्रीटिव क्या क्या हो जाएंगे, प्लांट में 2 सिस्टम होता है। कौन कौन 2 सिस्टम होता है भाई, फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन। तो ये तो काम वाला चीज है ग्लूकोज, लेकिन जैसे ये दोनों क्या हो गया, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो गया। इस प्रोसेस में ये दोनों क्या हो गया, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो गया। भले ऑक्सीजन काम है लेकिन किसके लिए, रिस्पिरेशन के लिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए O2 क्या है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, इसलिए O2 को क्या ले जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो प्लांट में यही दोनों क्या है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, CO2 O2 और H2O। तो इनको क्या है, बाहर जाना है थ्रू द स्टोमाटा, है ना। तुम लोग बोल नहीं रहे यार, भूख लगी है, रुक जा 10 मिनट, है ना।
और क्या होते हैं भाई प्लांट्स में देखो क्या निकल रहा है, कुछ रेफाइट्स होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं भाई इसमें, वो सब कहाँ गया भाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लीव्स हो गया, है ना, मतलब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होते हैं जाके स्टोर हो जाते हैं किसमें, लिप्स के नोड पे, है ना, ज्वाइंट पास, फ्रूट में जमा हो जाते हैं, बाद में क्या होते हैं, लिप गिर जाते हैं, जैसे अभी फरवरी का समय है ना, अभी लिप गिर रहा है ना, इसको बोलते हैं बसंत ऋतु बोलते हैं भाई इसको, और इस समय में क्या होता है, वो लिप गिरता है नीचे, उसमें जितना भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट सब बाहर चला गया एक बार, है ना, ठीक है। कुछ वेस्ट होते हैं जो फ्रूट में जमा हो जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, ग्रेफाइट्स नाम होता है। बस प्लान खत्म हो गया, बस नहीं था। अब आ जाएगा किसमें, एनिमल में। एनिमल में एक्सक्रीशन के लिए एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम नाम होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में भाई कितना ऑर्गन काम आते हैं, दो किडनी होता है, दो यूरेटर होता है, एक ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। दो किडनी ये होता है बीन शेप्ड का होता है, इसका लेफ्ट किडनी इस बॉडी के लिए लेफ्ट इधर वाला है, लेफ्ट किडनी थोड़ा अपवर्ड रहेगा और डाउन ये वाला डाउनवर्ड। क्यों भाई, इधर पाया जाता है लंग्स, लंग्स की वजह से दब जाता है नीचे, लंग्स लीवर, तो लीवर की वजह से क्या होगा, नीचे दब जाता है ना। तो भाई साहब इसमें होता क्या है, इसमें एक एरोटा होता है, एक वेना कावा होता है, ब्लड एक आने वाला है, बुलबुला जाने वाला, ब्लड आ रहा है, दोनों में ब्लड चला गया, ब्लड उसमें भी गया, ब्लड इसमें भी गया। इसमें क्या होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स दो चीज पाए जाते हैं, है ना, मेडुला और कॉर्टेक्स, जिसमें क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई होता है, और ब्लड प्यूरिफाई होगा उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए वेस्ट मटेरियल कौन कौन सा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, वेस्ट मेनली होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड अपन इनहेल कर देते हैं, और उसके अलावा कुछ सॉल्ट वगैरह है, एक्स्ट्रा वाटर वगैरह पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, वो सब चीजें जो बच जाता है यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे यूरिन का फॉर्मेशन, समझ में आ रहा। अब यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ में पूछा जाता है भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि यूरिन का फॉर्मेशन लिखो भाई। तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे लिखना है आपको, पहला तो लिखना है कि भैया यूरिन का फॉर्मेशन होने के लिए आपके पास एक सिस्टम चाहिए होता है जिसका नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाती है, किडनी पाई जाती है सर, क्या पाई जाती है, किडनी बीन शेप्ड का होता है, समझ में आ रहा है क्या, नव्या बातें हो रही है भाई। ये दो वाल आया, एक ब्लड गया, एक ब्लड वापिस चला गया इधर, जब मिलके दूसरा आया वो भी ब्लड ले गया, है ना, एक ब्लड इसमें मिल गया, ये दो पाइप था। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ऐसे आता है यूरेटर बनाना है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ब्लैडर बनाना है ना, और यहाँ पे इसको आके इसमें ऐड कर देना है। ये क्या होता है, यूरेटर होता है, और ये ब्लैडर होता है, दो किडनी होता है, समझ में आ रहा। अच्छा सर यहाँ से ये ले जाने वाला क्या नाम क्या होगा, रीनल आर्टरी, और यहाँ से ले जाने वाले का नाम क्या होगा, रीनल वेन, ठीक है। रीनल आर्टरी और रीनल वेन पाया जाता है, राइट। दस मिनट हाँ, 7-8 लोग, तुषिता, साक्षी, मानवी, और ये तीनों जगह है, तीसरा लोग। पता नहीं आ रहा तो घर जाऊँ बोला, ठीक है, इनका 10 मिनट में हो जा रहा है, ठीक है। हाँ इसमें नहीं है ना, आज अपने यही लाइव प्रोसेस करेंगे, आज रिप्रोडक्शन अगले दिन ले लूंगा मैं। हाँ भाई सुनो, तो यहाँ पे हो क्या रहा, यहाँ पे बताया मैंने, इसका यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। इसमें क्या पाया जाता है आपका, नेफ्रॉन पाया जाता है, और नेफ्रॉन मेनली क्या करता है आपका, इस फिल्टर करने का काम करता है। अब इसके बाद आ जाना आपको नेफ्रॉन के बारे में लिखने के लिए। नेफ्रॉन का पहले स्ट्रक्चर बना लेना, बॉमन कैप्सूल बनाना है ऐसे, है ना। बॉमन कैप्सूल में क्या होता है, यहाँ पे ये आपको क्या निकल गया भाई ऐसे, बोलो, टिब्यूल, टिब्यूल नीचे लाना है, इसमें क्या बना देना है, लूप ऑफ हेनले बना लेना है। लूप ऑफ हेनले बनाने के बाद इसको फिर से क्या करो, ठीक करो, और इसको किसमें जोड़ देना है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या कर देना है, इसको जमा कर देना है। समझ में आ रहा है क्या। तो होता क्या है भाई, जब ब्लड आता है ना, ऐसा ब्लड आ रहा है, ये थिक, ये पाइप थिक रहेगा, मोटा रहेगा पाइप, समझ में आ रहा। अब इसको बोलते हैं क्या, एफरेंट, क्या नाम होता है इसका, एफरेंट नाम होता है। अब इस यहाँ जब आता है, इसमें क्या बनता है,
ग्लोमेरुलस बनता है, यहाँ से थीन थीन निकलेगा, पतला ही निकलेगा, इसका नाम क्या होता है? इफरेंट नाम होता है। अब ये थीन जब आएगा, क्या है भाई, यहाँ से ये यहाँ जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, हाई प्रेशर की वजह से कुछ में ग्लूकोज भी आ जाते हैं, प्रोटीन भी आ जाते हैं, समझ में आ रहा, एक्स्ट्रा वाटर आ जाते हैं, इनको वापस लेना रहता है। तो ये जो ब्लड निकला है ना इफरेंट, इफरेंट वापस किसके पास आएगा? इसके पास आएगा, ऐसे घूमेगा, समझ में आ रहा है? इफरेंट आया इसके पास, ऐसे ऐसे रोटेट हुआ पूरा, है ना भाई, ऐसे वो रोटेट हुआ। अब होता क्या है, पहला स्टेप में बोमेन कैप्सूल उसको एब्जॉर्ब किया, एक बार एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो इसमें प्रोटीन ग्लूकोज रह गया है, प्रोटीन वापिस इसमें भेजेगा, सिक्रीशन बोलते हैं इसको। तो सिलेक्टिव सेक्रेशन, सिलेक्ट करके भेजना है, नाइट्रोजनस वेस्ट को नहीं भेजेगा, वो यहाँ पे आएगा, एक और आ जाएगा यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन यहाँ आ जाएगा। तो ट्यूबुलर ट्यूब क्या है? ट्यूबुलर सेक्रेशन कर रहा है ना, जिसका नाम हो जाएगा क्या? ट्यूबुलर सेक्रेशन, है ना। ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है, जो चीज इंपॉर्टेंट चीज आ गया, जो नहीं आना चाहिए था, एक्स्ट्रा वाटर, कुछ सोडियम वगैरह हो गया, है ना, आयंस वगैरह, और क्या होता है भाई, इसमें प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये वापस ट्रांसफर हो जाता है किसमें? इस इफरेंट में। और कुछ इसमें वेस्ट अभी रह गए होंगे, तो फाइनल क्या होगा, यहाँ पे वापस चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वो सिलेक्ट करके फिर वापस रीअब्जॉर्ब, एक बार एब्जॉर्ब कर लिया था, दूसरे बार फिर से एब्जॉर्ब कर रहा, यहाँ क्या जाएगा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फाइनली क्या बन गया? यूरिन बन जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहाँ जमा हो गया? यूरिनरी ब्लैडर में होते हुए आ गया ब्लैडर में। इंस्पेक्टर लगा होता है, इंस्पेक्टर उसको रोक के रखेगा, है ना। फिर जब जाओगे आप फ्रेश होने, तो वहां पे क्या है, इससे बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। तो भाई साहब, ये था आपका पूरा क्या, स्पिरेटरी इन ह्यूमंस। किडनी होता है, और किडनी के बाद नेफ्रॉन का देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना भाई, ये बता दिया आपको मैंने। और जिसका किडनी खराब हो जाता है उसको डायलिसिस पे रखा जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हीमोडायलिसिस बोलते हैं। इसमें एक मेम्ब्रेन होता है, जिसमें कि क्या होता है, फ्रेश वाटर भेजता है ना, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ये ब्लड को लाया जाएगा, ब्लड के यहाँ गंदा मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं यहाँ से अपने आप, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, और फ्रेश ब्लड इधर चला गया, और गंदा मटेरियल बाहर निकल जाता है ना, समझ में आया? तो आपका क्या होता है, लाइफ प्रोसेस ओवर होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।